أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अपने रब के नाम की तस्बीह किया करो जो सबसे आला है, वो जिसने पैदा किया फिर ठीक बनाया और जिसने हर चीज़ का तखमीना ठहराया फिर राह दिखाई, और वो जिसने चारा निकाला फिर उसको खुश कर दिया। अलबत्ता हम आपको पढ़ाएंगे फिर आप ना भूलेंगे, मगर जो अल्लाह चाहे बेशक वो जाहिर और छुपी हुई बात को जानता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रहमान 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 तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। या रहमान कह कर गए थे मुस्तफा है मेरी कौम सुन जरा, दो चीजें देते मैं तुम्हें चाहता हूँ सुई किबरिया। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान तेरे नबी का था फरमान, अब है तुम्हारे दरमियान, अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, अहले बैत और कुरान। या रहमान परवरदिगार दो जहां कहता यही शऊर है, बिखरे तो पंजतर है सिमटे तो तेरा नूर है। या रहमान या रहमान या रहमान या
या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। जब भी उठा कोई शैतान राहों में बन गए चट्टान अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान, तेरा है कितना एहसान, दो जिस्में और एक जान अहले बैत और कुरान। या रहमान तेरे हर एक उसूल पर कुर्बान अहले बैत हैं, तौहीद और रसूल की पहचान अहले बैत हैं। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान, कहते हैं मजहरो फरहान रोजे जजा के पास बान अहले बैत और कुरान। या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान, तेरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान अहले बैत और कुरान। या रहमान 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 या रहमान। जल्ला माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नताशा अली और मेरे साथ हैं हमारे को होस्ट सैयद फरहान अली वारिस। और आज 23वां रोज़ा है माशाल्लाह से, और जुमा भी है, जुमे का दिन भी है, और ऐन मुमकिन है कि ये जुमतुल विदा हो रमज़ान के इस महीने का, अगर 29 रोज़े होते हैं तो हम इस पे भी थोड़ी बात करेंगे डेफिनेटली। और हमेशा की तरह हमारे इस ट्रांसमिशन में आज एक बहुत अहम टॉपिक है जिसको हम पूरी ट्रांसमिशन में लेके चलेंगे और चाहेंगे कि ये जो एक मसला, एक बुद्धि है जो इसको सुलझा सकें, वो है जी हसद का टॉपिक। कि ये हर इंसान में देखा गया है कि अब इंसान मेहनत करने की बजाय हसद करने लगता है। अपना तो काम ख़राब करता ही है, शायद दूसरे का भी साथ में कर देता है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब के रोज़े जो हैं माशाल्लाह इबादत सबकी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी और हमारे लिए आप दुआएं भी कर रहे होंगे। और ये जो टॉपिक है फरहान, हसद, इसको डिस्कस करना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बढ़ता जा रहा है। ये बीमारी हमारे मुआशरे में बहुत बढ़ती चली जा रही है। अक्सर आपने ट्रक्स पे लिख के देखा होगा, मेहनत कर हसद ना कर। हसद ना कर, ये बड़ी गहरी बात है। बिल्कुल। और ये तो खैर किसी भी शख्स ने लिख दिया ट्रक पे, एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम हसद करोगे तो तुम्हारी सलाहियतें छीन ली जाएंगी। बिल्कुल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहनत का दर्स दिया। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो, खुशगुमान रहो। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे लिए बेहतरी होगी। बिल्कुल। अब आप देखें, हमारे माशरे में अगर कोई तरक्की कर लेता है, अगर कोई स्टूडेंट है उसके अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, तो अगर आप ये सोच कर कहें कि अल्लाह ये अच्छे नंबरों से पास हुआ है, मैं क्यों नहीं हो सकता, मुझे भी तो होना चाहिए, तो ये तो रश्क होता है कि मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ, उस पर रश्क किया जाता है। लेकिन ऐसा हो कि अल्लाह ये फेल हो जाए और मैं पास हो जाऊँ, इसको कहते हैं हसद। बिल्कुल। एक शेर है बड़ा खूबसूरत किसी का कि तमन्ना सरबुलंदी की मुझे भी तंग करती है, तमन्ना सरबुलंदी की मुझे भी तंग करती है, मगर मैं दूसरों को रौंद कर ऊंचा नहीं होता। वाह वाह वाह। होता कुछ यूँ है कि हम जब किसी भी फील्ड में हों, चाहे आप एजुकेशन के दौरानिया में हों, जब आप स्टूडेंट हैं, या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, या कारोबार करते हैं, या किसी भी शोबे में हों जी, आप कोशिश किया करें कि जो भी जिसको आप समझते हैं कि हाँ या मेरा ये कुलीग है, या अगर आप किसी रेस के अंदर हैं, स्पोर्ट्स के अंदर हैं, ये मेरा मद्दे मुकाबिल है, तो दुआ हमेशा ये किया करें अपने सामने वाले के लिए, ऐ अल्लाह ये जो सोच कर आया है, इसको जितनी कामयाबी ये सोच कर आया है उससे ज्यादा कामयाबी अता करना। ऐ अल्लाह ये जितनी ज्यादा इज्जत सोच के आया है इसको उसकी सोच से बढ़कर इज्जत देना। लेकिन जब मैं अपने काम में मैदान में उतरूं, मैं अपने काम के लिए आऊं, तो अल्लाह मुझे मेरी सोच का बेहतरीन सिला दीजिएगा। तो फिर सारी सलाहियत एक तरफ, ये एक नियत आपकी एक तरफ होगी। बिल्कुल। और अगर आपकी ये नियत रही तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हसद से आपकी सलाहियतें छिन जाएंगी, लेकिन अगर आप हसद नहीं करेंगे, खुशगुमान रहेंगे सबके लिए,
तो इंशाल्लाह तो सब अच्छा कामयाबी अच्छा आपके होता लिए। रहेगा, बिल्कुल। और वो कहा जाता है ना कि हसद करने वाले के लिए इतनी ही सजा काफी है कि उसकी नेकियां हम्म, ऐसे खत्म हो जाती हैं, ऐसे जल जाती हैं जैसे सूखी हुई लकड़ी को आग आग खा जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही। ये अच्छा, और दूसरा ये भी कि हसद करने वाले के लिए ये सजा भी काफी है कि जिससे वो हसद कर रहा है, जब वो खुश होता है तो हसद हाँ करने वाला गमगीन होता है। बिल्कुल, और मौला अली अलैहि सलाम का कॉल भी है जी, ये कि कॉल है जो मौला तुमसे का। हसद करता है तो समझ लो वो तुमको अब खुद से बेहतर समझता है, इसलिए वो बिल्कुल तुमसे हसद करता बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो जेलस लोग हैं वो आप, और अच्छा आपने एक चीज नोट की होगी फरहान, जो आपसे जेलस हो रहे होते हैं उनकी शक्ल पे आ जाता है सामने बिल्कुल कि वो ऐसा आपसे जेलस हैं, क्योंकि ना वो मुस्कुरा पा रहे होते हैं, ना वो आपको अप्रिशिएट कर पा रहे होते हैं। उल्टा जब आपकी अच्छाइयों में बुराइयां ढूंढने लगे तो इसका मतलब है कंफर्म जेलसी है, कंफर्म हासिदीन है बिल्कुल ऐसे ही है है। ना? ऐसे ही होता है, और अल्लाह चेहरों पे अया कर देता है। जो हासिद होता बिल्कुल है उसके चेहरे से अया हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपके काम को अच्छा कहते हैं, और कुछ लोग आपको समझाते भी हैं कि आपने ये किया और ये नहीं किया, ये अच्छा किया और ये अच्छा नहीं किया। जी, फेस एक्सप्रेशंस जो है ना, वो जो दिलों की हाल है वो फेस पर आ फेस जाते पे हैं, आ और जाते आपको हैं। नजर आने लगता है कि बिल्कुल कौन आपको खुश दिली से समझा रहा है और कौन हसद कर रहा है। बिल्कुल। और अल्लाह यही, जी जी, अल्लाह सबको हसद से बचाए, आमीन। और हम सबको भी हासिदीन के शर से, आप जितने देखने वाले हैं, आप सबको भी जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह आप सबको हासिदीन के शर से और महफूज देखिए रखे। ये जो हसद करने वाले होते हैं ये जी तो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, जिनको देख के वो जेलस हो रहे हैं, उनकी किस्मत तो ये लोग छीन नहीं सकते। बिल्कुल जेलस होके अपनी नेकियां खत्म करते हैं। उल्टा जो कहा जाता है कि हसद वाली नजर इस कदर बुरी होती है कि वो क्या कहावत है कि ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है और इंसान को कब्र तक। नजर बद, नजरे बद, तो मेरे नजर ख्याल बद में के शिकार हो जाते नजरे हैं बद के शिकार, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दें। और मैं तो बल्कि ये भी सवाल आज अपने उलमाए कराम से करने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होगा और लोग जानते भी होंगे कि हमारे अंदर ये बुराई है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उसके इलाज के बारे में भी पूछेंगे। बिल्कुल अपने इस टॉपिक को लेके चलेंगे। और अभी तो हमारी पूरी ट्रांसमिशन बाकी है। उलमाए कराम आएंगे, हमारे जो उलमाए कराम हैं उनसे हम सवाल करेंगे, और उनसे सवाल के जो जवाब मिलेंगे वो बहुत सारे हमारे जो सामने नाजरीन हैं उनके भी सवालों के जवाब होंगे। बेशक ऐसे। क्योंकि ये वाली बीमारी जो मैंने पहले भी कहा कि ये तो हमारे मुआशरे में आम होती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रांसमिशन को। यहाँ पे हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। वक्त हुआ है हमदो सना का, और ये वो बज़्म है जिसमें हमदो नात व मनाक़िब पढ़ के नजरान अक़ीदत पेश किया जाता है और रहमतों को समेटा जाता है। हम सब मिलकर समेटते हैं और आप भी समेटते हैं। तो हमारे दरमियान रोज़ ही बेहतरीन नात ख़्वान हज़रात तशरीफ़ लाते हैं, बिल्कुल और अपनी अपनी जगह ये एक फूल हैं जो अपनी अपनी खुशबू रखते हैं। माशाल्लाह। और मैं बिल्कुल चाहूँगा नताशा आप इन सब जी, मेहमानों का तारुफ कराएं ताकि बिल्कुल महफिल का आगाज़ हो सके। बिल्कुल हमारे साथ आज दो नए मेहमान हैं, दोनों नात ख़्वां हैं। मैं पहले तारुफ करवाती चलूँ, हसनैन चिश्ती कादरी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हाफिज़ उसामा गुल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और यहाँ पे हमारे साथ हमेशा होते हैं हमारे सीनियर नात ख़्वां हैं हसन अयाज जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी ठीक हैं? ठीक ठाक माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी माशाल्लाह ट्रांसमिशन जारी है माशाल्लाह। बहुत जी। आप लोग जी हैं सब, आपकी मौजूदगी है, जाहिर है। तो इस खूबसूरत नूरानी महफिल का आगाज़ किया जाए। जी बिस्मिल्लाह। और मैं चाहूँगी यहाँ पे हसनैन चिश्ती कादरी साहब आपसे कि आप कलाम का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए खत में रोशन मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ए खत में रोशन मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं। ए खत में रोशन औसाफ तो
सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए खत में रोशन और ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए खत में रोशन और क़िरात मोहम्मद से पाकर, किस नाज से मंगते कहते गए, अरे इस नाज से मंगते कहते गए। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत और रहें, अब जज़ाकल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हाफिज उसामा गुल साहब आपसे कि आप कलाम पेश कीजिए। ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना, मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को लारा नहीं। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं, कोई बतलाए कैसे सरापा लिखूं। कोई है वो कि मैं जिसको तुझसा कहूं, तौबा तौबा नहीं, कोई तुझसा नहीं। अरे तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस जमीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या
क्या जम सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, तुझसा कोई नहीं, बेशक जज़ाकल्लाह। उन जैसा कोई भी नहीं है, बेशक बेशक। क्या बात है जी हसन भाई। अच्छा हसन भाई से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता जी हूँ। जी करें। माशाल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जा रही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। यहाँ पर एक हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। बेशक और फिर हदीस रसूल है कि करबला की ज़मीन यानी जो करबला है ये जन्नत के टीलों में से एक टीला है। एक कलाम आपका है करबला मेरा वतन, वाह अगर आप वो सुना दें तो लुत्फ वाह। आ जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है माशाल्लाह और माशाल्लाह। जबान ज़दे आम है लोगों के कलाम, जी, बल्कि जी। व्हाट्सएप ग्रुप इस नाम के बन गए हैं। अच्छा। लोगों के फेसबुक पेजेस इस नाम से, मतलब ये टाइटल है ना करबला मेरा वतन। वाह वाह माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने इसको क्या उन बात हस्तियों का एक जिक्र ऐसा है कि वो कहीं भी किसी को भी किसी बात से भी किसी एक ज़रा सी ज़र्रे के बराबर भी अच्छा है होती उससे नवाजते हैं। मैं पेश कर रहा हूँ, मैं जी, पेश कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह। करबला जी, जी, मेरा वतन। बिस्मिल्लाह, सर सारे जितने भी नबी के चाहने वाले, अली के चाहने वाले, सबका वतन करबला। हर एक की बेशक। ख्वाहिश है दिल में कि करबला एक नजर देख ली जाए। पेश कर रहा हूँ मैं। बेशक। बेशक। करबला मेरा वतन, सुभान अल्लाह। करबला मेरा वतन, पाक वतन, करबला सुभान अल्लाह, मेरा वाह, वतन, करबला मेरा वतन, पाक वतन, पाक वतन, करबला मेरा वतन, करबला मेरा वतन, करबला तेरे ही दरों में है जन्नत मेरी, तेरे सदके में हुई दुनिया में इज्जत मेरी, कि करबला ऐसी बना देना, करबला ऐसी बना देना, तू किस्मत मेरी, मुझको मिल जाए, हमको मिल जाए तेरे शहर का अनमोल कफन, करबला मेरा वतन, करबला मेरा वतन। देखिए करबला की जमीन से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मुखातिब होके क्या कह रहे हैं। मौला कह रहे हैं कि तेरे सीने पे सजाया मेरे गाजी ने अलम, तेरा एजाज है, चूमे है मेरी माँ के कदम, कि मेरी ज़ैनब ने, मेरी ज़ैनब ने किया है तेरी धरती पे करम, और मोहम्मद का, और मोहम्मद का मुसल्ला है तेरा पाक सहन, करबला मेरा वतन, करबला मेरा वतन, करबला तेरी ज़मीं हो गई दुनिया से हंसी, रश्क करता है नसीबों पे तेरे अर्शे बरी, तेरे दर्रों पे झुकती है रसूलों की जबीं, ये शरफ दे गए दुनिया में तुझे शाह ज़मन, करबला मेरा वतन, करबला मेरा वतन। मक्ता एक खूबसूरत बात के बहुत ही मशहूर और मारूफ, बहुत ही सीनियर ज़ाकिर अहले बैत
हुब्बे अली साहब बहुत अच्छे नात खां अल्लाह थे, उनको बड़ी मनकबत जन्नत खां थे। फरमाए। तो ये उनके साथ हमने मिलकर लिखी थी और पढ़ी थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी इसमें कलाम में उनकी माफ़रत के लिए भी दुआ हो जाएगी। पेश कर रहा हूँ मक्ता। ए खुदा कितनी हंसी तूने बनाई जन्नत, हम आज़ादारों को, हम वफादारों को जीते जी दिखाई जन्नत। और एक आंसू के इवज हमने ये पाई जन्नत, क्यों ना फिर साथ कहे हुब्बे अली और हसन। करबला मेरा वतन, एक बार मिलकर पढ़ दिएगा। करबला मेरा वतन, पाक वतन, पाक वतन। करबला मेरा वतन, करबला मेरा वतन। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। बात है, क्या सुभान खूबसूरत कलाम हसन भाई आपने पढ़ा, और ये आपकी पहचान भी है माशाल्लाह। और हुब्बे अली साहब का आपने जिक्र किया, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है। खुदा हुब्बे अली साहब को आला लीन में जगह दे। देखिए इलाही फरहान, आमीन। यही है ना कि आज हम और आप किसी के साथ इंसाफ करते हैं तो कल हमें भी इंसाफ मिलेगा। बेशक ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो नूरानी महफिल सजी हुई है, इसको आप कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाह। अगर कमले वाले की रहमत न मिलती, अगर कमले वाले की रहमत न मिलती, तो हम के मारों का क्या हाल होता। ज़मीं पर नाते रसूले खुदा गए, ज़मीं पर आते रसूले खुदा गए, तो हम बेकरारों का क्या हाल होता। अगर कमले वाले की रहमत न मिलती, तो हम बेसहारों का तो हम के मारों का क्या हाल होता। वो दाता माला वो हमारे, खुदा के प्यारे, खुदा के दुलारे, खुदा के प्यारे, खुदा के दुलारे। मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मोहम्मद का जलवा है, जलवा खुदा का। मोहम्मद का पर्दा है, पर्दा खुदा का। मोहम्मद का पर्दा है, पर्दा खुदा का। अगर आप आ जाते पर्दे से बाहर, तो इन चांद तारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती,
हम गम के मारों का क्या हाल होता। नवासे की हसरत जैसी अली और ज़हरा भी है साथ के, अली और ज़हरा भी है साथ के। अगर पंजतन की ना इमदाद मिलती, अगर पंजतन की ना इमदाद मिलती, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह। और इसी खूबसूरत कलाम के साथ हमें एक ब्रेक पे जाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। अभी हमने बढ़ना है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका सब टीवी पे, और हम हैं अपने किचन में। और आज हमारी शेफ़ नौरीन हमें क्या बना के दिखाने वाली हैं? आज हम बना रहे हैं ज़िशियोन फिश। ज़िशियोन। ज़िशियोन ये जापानीज फिश है। इसका सॉस तैयार होता है। ज़िशियोन इज लाइक ये प्लम्स होते हैं ना, खुबानिया, इसमें जो कश्मीरी मिर्च होती है, कयैन जो मिर्च होती है वो, उसका पेस्ट, ठीक है, जिंजर, गार्लिक, इनको बिल्कुल ब्लेंड करके इसका सॉस बनाया जाता है, जो कि तिमारी सोया सॉस होता है, जो यहाँ नहीं मिलता, लेकिन नॉर्मल सोया सॉस भी आप लोग डाल सकते हैं। तो इसके साथ ये ब्लेंड होके ये ज़िशियोन बनता है। ये होती किस तरह की है? जब गाढ़ी होती है, रेड कलर नहीं, जब पानी से निकाली जाती है, छिलके वाली होती है, वैसी होती है क्या चीज? ये छिलके वाली होती है, ब्लू फ्लैट होती बिल्कुल है, फ्लैट होती है, छिलके नहीं होते। नहीं छिलके नहीं होते। जो ऊपर से हाँ, हम पंजाब में तो उसको burn कर देते हैं। चन्ने बोलते हैं। चन्ने हाँ, क्या वो कहते हैं? चीज़। अच्छा, होती है इसमें, वैसे होती है, हाँ, वैसे होती है। बाद में उतार देते हाँ, हैं। बाद में उतार देते हैं, उसको थोड़ा सा बर्न करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने फिश ली थी, पॉम्फ्रेट ली थी 500 ग्राम्स, ठीक है। उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको धोया सिरके में और पानी में मिला के 1 घंटा रख दिया ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। फिर उसको अच्छी तरह ठंडे पानी से रिंस करें, उसको फिर स्ट्रेन करें। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल टिश्यू से टैप करके उसको बिल्कुल ड्राई कर देना है। उसके बाद आपने एक बोल लेना है, उसमें आपने मैदा लेना है 4 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, उसमें ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून डाल के फिश को सिर्फ सूखे उसमें लगा के डीप फ्राई कर देना है। ये हो गया, ये मैंने करके रख दिया था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से ये फ्राई हो गया, ठीक है। ये मैंने इस तरह से फ्राई करके रख दी। इसी तरह ये मैंने बोनलेस फिश लिए, इसको भी मैंने उसी तरह बैटर में करके फ्राई करके यूं रख दिया। ये मैंने थोड़ा सिमरिंग पे रखा हुआ था ताकि ये गर्म रहे अंदर से, क्योंकि ये हॉट सर्व होती है। ठीक है, ठीक है, हमारी फिश रेडी है। चलिए अब इसका जो ज़िशियोन सॉस है वो मैं बना के दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें जाएगा ये गार्लिक है और जिंजर है और थोड़ी सी हरी मिर्च है, मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा फ्राई करूंगी। ओके। ये इसकी जो नस्ल का नाम है ज़िशियोन। ज़िशियोन सॉस। ओके। हाँ, ज़िशियोन जापानीज सॉस है। लेकिन फिश नॉर्मल जो हमारी होती हाँ, है। फिश तो पॉम्फ्रेट आप कोई भी ले ले, ये बोनलेस जो आपने ले ले। जापानीज कह रही थी, वो सॉस है या इस डिश का नाम जापानीज, यानी जापानीज डिश है ये? जापानीज डिश है, रेसिपी डिश। हाँ, जापानीज रेसिपी है ये। एक्चुअली वो जो हवा आ रही है ना एसी की, तो हाँ, उसको इसकी सेक वजह से। नहीं लगने देता हूँ, हटवा दें, क्या चीज? क्योंकि ऐसे तो ये गर्म ही नहीं होगा, हाँ, इसको यहाँ उसको हवा लग रही है। हाँ, यहाँ रख देते हैं। ये ताकि ऐसा हवा लग रहा है रुक जाए चावल सामने आपने से। ऐसे वो किए हुए हैं जैसे वो गंदम को स्टोर नहीं किया जाता देहात में। सही कह रहे हैं।
ना? वो वोल्केनो भी मीन्स बिल्कुल, या भट्टी होती है ईंटों की, लाल ईंटों की हाँ भट्टी। बेहतर हुआ। अच्छा, मैंने 3 to 4 टेबलस्पून इसमें चॉप गार्लिक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बिल्कुल बारीक चॉप मैंने जिंजर कर दिया था, और 3 से 4 हरी मिर्चें। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसको पकाना है, लाइक गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाएगा। अच्छा, हम ये फिश का चूल्हा बंद कर देते कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गरम, ये हाँ। गरम हो गई है। ठीक ये है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये हमारा ज़ेशियन सॉस है जो कि मैंने रेडी करके रखा हुआ है, ये इसमें जाएगा 1 कप। ठीक है, ज़िशान फिश। ज़िशान। इसके अंदर 1 कप जाएगा। ज़िशान, अगर हम इसको उर्दू में मतलब उर्दू में अपने हिसाब ज़िशान से कह सकते हैं। देसी ज़िशान ज़िशान फिश। कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, ये लेमन जूस है, 1 लेमन का जूस है, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है अच्छा, ये ज़िशान फिश सॉस बनने का तरीका है। जी। अच्छा, ये ऑरेंज जूस है, फ्रेश भी ले सकते हैं, किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं, मैंने फ्रेश लिया हुआ है। ये इसके अंदर जाएगा 1 कप। अच्छा, हाँ। ओके। ये ऑरेंज सॉस टाइप बनेगा, बहुत मजे का। ठीक है। ठीक है, ये जाएगा इसके अंदर। अच्छा, अब आ जाए ये लाल कुटी हुई मिर्चें, ये इसके अंदर जाएंगी। मुझे लग रहा है कि हम अफ्तारी करेंगे तो अगले दिन रोजे में हमें प्याज बहुत लगने वाली है। मिर्चों कि की वजह से? नहीं, हाँ। मछली खाने के बाद प्याज बहुत मछली के बाद तो हाँ। मछली को पानी से इतनी मोहब्बत है कि जब पानी में खाने के बाद भी ये Dehydrate पानी करने मांगती रहती है। हाँ। जब तक वो खाना आपके पेट में पड़ा रहता है वो मछली, तब तक ये पानी मांगती है। डिहाइड्रेट करती है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला, व्हाइट पेपर पाउडर डाला। ठीक है, और मैं अब इसमें डालूंगी ये ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर इसमें जाएगी। ब्राउन शुगर देख लें, आ गई ना? शुगर तो 1 लाजमी है ना, देख लें। ये आपको आखिरी रोजे तक मिलेगी शुगर, आप लिख कर रखें। tablespoon। लेकिन इसके लिए तो मैं कहती हूँ इसमें तो हाँ डलती है तो बड़े मजे का स्वीट जिसमें एंड भी साल्ट डालें। टाइप या बनता तो है ना। रेसिपी ऐसी चूज करती हैं ये हाँ। कि जिसमें शुगर डले, या हर रेसिपी में शुगर डलनी है। कुछ खानों में मेरे डलती है। बहुत जरूरी अच्छा, है। दिस इज सोया सॉस, इसमें जाएगा 1 to 2 टेबलस्पून। ठीक है, ठीक है। और ये चिली सॉस है, ये इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून। ठीक है। ये 2 टेबलस्पून इसमें गया। चिली सॉस। जी। अच्छा, इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून जाएगा। ठीक है। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा सॉल्ट किधर। सॉल्ट ये रहा, नहीं है, नहीं। इसमें रखना। ये सॉल्ट नहीं फिरते तो फॉल्ट है। अगर यहाँ नमक इसमें नहीं है। 1 टीस्पून सॉल्ट आप लोग डाल दीजिएगा। समझे चलिए, चला कोई बात गया। नहीं, चीनी को सॉल्ट समझ के डालना है। समझ ले चला गया। हाँ, मुझे सॉल्ट दे दीजिए। नहीं, फर्ज कर लिया हमने, चला हाँ। गया। चला चला गया, गया। फर्स्ट कर ले, चला गया। ठीक है। बस ये गाढ़ा होगा तो फिर हम फिश को इधर से सर्व करेंगे, फिर उसके ऊपर पोर कर देंगे सॉस को। Okay. तो हमारा ज़ेशियन सॉस ये रेडी है। बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोग फ्राइड राइस के भी बना सकते हैं, फ्राइड राइस लाइक एग फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस, लेकिन मैंने बिल्कुल प्लेन राइस के साथ इसको हम सर्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा ठीक है। लुत्फ आएगा। तो इस पत्ते के ऊपर बैठ के खाना है या इसके ऊपर डाल के खाना है? इसमें हम फिश को सजाएंगे। ओके। ये खा के पत्ता सर पे पहन लीजिएगा। आप कुछ भी करें, ये इसको जिस भी नए अंदाज से खाएं। हाँ, बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ कि 2 मिस्र के पिरामिड्स हैं और एक कराची की कटी पहाड़ी समझ लें फिर। बिल्कुल। ओके, गुड। अच्छा, ये मैं बताती चलूं, ये जो मैं फिश बना रही हूँ, मैं एक बंदे की फरमाइश पे बना रही हूँ जो मेरे डायरेक्टर है, मेरी फैमिली है जैन, वाह। जैन जैन। उनके लिए मैं फिश बना रही हूँ। लेकिन खाएंगे, हम बना रहे हैं उनके वो भी लिए, खाएंगे। डेडिकेट कर दें आप उनको, वो खाएंगे उनके लिए हम। बहुत कम पड़ेगी, जिस कदर वो ज़ेशियन फिश के शौकीन है। क्योंकि जब मैंने पहला शो किया था जैन के साथ, सबसे पहले मैंने ये वाली फिश बनाई थी तो उनको बहुत पसंद आई। हाँ, तो वे खा चुके ना, वो हम तो पहली बार तो खाएंगे, ये तो हमारा पहले डेडिकेटेड आता है। टू जैन जैदी। नहीं, कोई बात नहीं, जैन जैदी जब तक वहाँ जैन भाई आपको डेडिकेट कर दिया है हमने, जैन जैदी लेकिन जब खाएंगे तक हम। कंट्रोल रूम से उठ के यहाँ तक पहुंचे वो के तब तक खत्म हो चुकी होगी, जो लूट मार मचेगी यहाँ पे अफ्तारी के टाइम पे, वो ये आप नहीं जी समझ सकते। बिल्कुल ठीक है। और इसी बात के साथ कहीं ये ना हो कि जैन जैदी का दिल नहीं दुख जाए ना, दिल, उससे पहले उनका दिल ब्रेक हो, आप ब्रेक लेना है। ब्रेक वही मैं चाह रही हूँ, इससे पहले कि उनका दिल दुख जाए, ब्रेक हो जाए, हम ब्रेक पे चले जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम वापस आएंगे तो हमारे साथ आज बहुत ही अच्छे एक सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। अब वक्त हुआ है हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाने का, और अब आप सोच रहे हो कि आपके यहाँ कौन से गेस्ट आएंगे। अभी इतनी जल्दी आपको नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए कि ज़रा चेहरों पे मुस्कुराहट तो रहे, ज़रा इंतज़ार तो रहे, क्योंकि हमने इतनी मुश्किल से रब्ता किया है अपनी मसरूफियत से, अपनी रिकॉर्डिंग्स छोड़कर
इतनी मुश्किल से आए हैं तो इतनी जल्दी आपको कैसे दिखा देना। अच्छा क्या कहेंगे इनके बारे में? बिल्कुल, ऐसे नहीं बिल्कुल। दिखाना फौरन नाज़रीन। बिल्कुल, और उनकी तो तारीफ़ें भी जो हैं वो बहुत सारी हैं जी, उनका माशाल्लाह। इंट्रोडक्शन भी है एक बाकायदा, तो मैं चाहूँगी कि आप जी, हमारे बहुत मोस्ट सीनियर एक्टर भी हैं, और एक्टर तो हैं ही, एक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत शफीक इंसान हैं। जिससे मिलते हैं हर शख्स ये कहता है कि मुझसे बिल्कुल ऐसे प्यार करते हैं जैसे मेरे बड़े भाई हों। वाह। बच्चों से मिलते हैं तो बच्चे कहते हैं ऐसे प्यार करते हैं जैसे एक शफीक बाप प्यार करता है। अपने जूनियर्स से मिलते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट देकर उनसे मिलते हैं, जबकि सीनियर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन ये जूनियर्स को इस तरह से शफकत फरमाते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट भी होती है और उनसे प्यार भी करते हैं। माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जनाब शहजाद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और मैं तो, मेरा कद भी बढ़ गया, मेरा खून भी बढ़ गया। और आपका कद वैसे ही बड़ा है, आप खुद एक बड़े अच्छे, बड़े आला ज़र्फ़ इंसान हैं। हमारी तो खुश नसीबी है कि हम आपके साथ बैठे हैं। माशाल्लाह। बहुत बहुत बेशक। मोहब्बत। फरहान, खैर ये तो हमारी कलिक हैं, जी बिल्कुल। बड़ा काम भी किया साथ हमने, नताशा किया, जी। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। फरहान, तुम्हें तो लाखों लोग हैं तुम्हारे फैन, और सुनते हैं, जब भी तुम्हें सुनते हैं तो वो एक ताजगी सी, एक ताज़ा हवा जो है ना वो चली जाती है। बहुत माशाल्लाह। मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरा छोटा भैया जो है वो तो आपके साथ, शहाब भाई। शहाब रज़ा, जी, वो तो मतलब मनक़बत लिखता भी है। जी माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। क्या आजकल क्या आप रमज़ान के इस महीने में क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या शूट्स चल रहे हैं? सबसे पहली एक्टिविटी जो जी। है वो रोज़ा है, सुभान ऑफ कोर्स। और उसके साथ दूसरी नहीं कहूँगा मैं, जी क्योंकि अव्वल नमाज है, हाँ जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो रोज़ा और उससे पहले नमाज, नमाज। माशाल्लाह। ये एक्टिविटी है जो महीने में दिल चाहता है कि ये भरपूर होती रहे और माशाल्लाह। कबूलियत की तरफ जाती रहे। जी अल्लाह जी पर इंशाल्लाह हमेशा आमीन। माशाल्लाह। और बल्कि मैं तो ये अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो आप कैरेक्टर्स करते हैं, सीरियस भी करते हैं, और ज़रा कॉमेडी तो आपकी पहचान है, लोगों के चेहरों पर खुशी लाना भी एक इबादत है। बिल्कुल। सर मैं कहता हूँ आज के दौर में जो लोग परेशान, भले परेशान तो हर दौर में लोग रहते हैं, लेकिन जब आपके प्लेज देखते हैं, आपके स्टेज प्ले लोग देखते हैं जिसपे आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं, बिल्कुल। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं सर। सर बिल्कुल फरहान, और मैं समझता हूँ कि मैं एक कॉमेडियन, अच्छा तो दूर की बात, बेहतर कॉमेडियन भी नहीं हूँ मैं, मुझे नहीं आता काम। ये आपकी आला ज़र्फ़ी है कि आप ये ऐसी बात आपको कर रहे हैं। लगता है, हाँ ये आपकी ये सोच तो है, ये तो लेकिन दुनिया में बोलती है। हाँ, लेकिन जो दुनिया बोलती है हम वो भी तो बस सुनते ये, हैं। हाँ, लेकिन ये कि साथ जो साथ काम कर रहे होते हैं जी जी उनकी एक बेहतर सी हम मेरे साथ रफाकत होती है, बेशक। तो उस वजह से वो बेहतर हो जाता है एक काम। चीज़ और बन फिर जब जाती उसकी है। मर्जी हो तो कोई तो फिर बीच में आना ही मैं सकता। कहता हूँ कि ये शहजाद साहब आपके- आपने जी 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 बिल्कुल। आपकी वालदा की भी दुआ है कि शहजाद जी, भाई जी। ने जिस तरह से अपनी वालदा की खिदमत की है, खुदा माशाल्लाह। आपकी वालदा को गरीक रहमत फरमाए। माशाल्लाह। जिस तरह से वो हम सबको दुआएं देती थी और आपसे प्यार करती थी, सबसे बड़ी तो दुआ माँ के साथ होती है, और आपने खिदमत वाकई अपनी वालदा की बहुत की है, और ये उसी का सिला है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में इतनी इज्जत से नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार फरहान, अच्छा तो माँ तो सबकी माँ होती है, बेहतर, मुझसे बेहतर कोई शख्सियत, उससे बेहतर दोस्त, उससे बेहतर साथी जिंदगी का कोई भी नहीं। बेशक, कोई बेशक। भी नहीं होता। वाह जबकि बेशक। मैं एक बाप हूँ, जी बाप की एक अहमियत होती है, लेकिन माँ का तो मुकाबला है ही कर ही नहीं सकता। नहीं, हो ही नहीं सकता। वाह तो हमारी माँ ने वाकई, ये फरहान आते थे तो फरहान से प्यार, बहुत प्यार, हम बहुत प्यार करते थे। और मेरी शादी उन्होंने ही कराई, जी और मुझसे पूछा कौन है तेरी, कोई है लड़की ऐसी तेरे साथ या दोस्त, जी। या तू पसंद करता है किसी को तो बता, मैं अभी घर जाती हूँ। मैंने कहा नहीं अम्मी, आप जिससे चाहें कर दें। खैर उन्होंने कर दी। वो एक बेहतरीन तरीन तोहफा दिया मुझे मेरी माँ ने। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ ये ऐसी बीवी वाकई जो है ना, कि अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्द लिखे, वाह वाह वाह। अच्छे इसमें तो मर्दों शक के ही लिए नहीं। अच्छी औरतें लिखी। बेशक। तो मैं शायद कहीं से अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ करके
एक बेहतर लाइन में खड़ा किया हाँ। तो मुझे मेरी बीवी नसीब हुई। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह सुभान माशाल्लाह, अल्लाह। क्या बात है क्या। शहजाद भाई, आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन कुछ आपके बहुत करीब हैं, जैसे उमर भाई हैं, जैसे कवि अंकल, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, जैसे लियाकत सोल्जर, ये सब आपके बहुत करीब रहे हैं। और क्या इनके बारे में, उमर भाई के बारे में और इन सब के लिए देखिए, क्या कहेंगे? एक छोटी सी बात करूंगा। उमर 13 या 14 साल जूनियर है, जी, मुझसे जूनियर है। जब उमर इन हुए थे ना, मैं क्लियर करती चलूँ, हम उमर शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, उमर शरीफ साहब जब इन हुए थे ना फरहान जी, तो मैंने उन्हें यूं देखा था और मुझे बड़ा प्यार आया था उनको सुन के। मैंने यूं देखा था, उसके बाद आहिस्ता 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 आज मैं उमर को यूं देखता था वाह वाह वाह, क्या बात, और वो चला गया इस दुनिया से, लेकिन मैं अब भी यही देखता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या बात है, बात क्या बात है। वो इतना ये बड़ा माशाल्लाह। अपने जूनियर के लिए इतना इतना रिगार्ड करना, जी। ये बड़ी बात है ऑन स्क्रीन माशाल्लाह। और ये आपका ज़र्फ है शहजाद भाई, तभी आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, इतना मकाम दिया है। बिल्कुल बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह इस इज़्ज़त को हमेशा बरकरार रखे, वरना यहाँ एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा तल्ख शेर है गालिबन खालिद अली साहब का, कि ये लोग मुर्दा परस्ती के फ़न में माहिर हैं, ये मुझको रोएंगे कल, आज इनको रो लूँ मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये ट्रू, वेरी ट्रू। और ये बिल्कुल कवि साहब, जी माशाल्लाह। जी काजी वाजिद साहब, मुनव्वर सईद साहब, जी माशाल्लाह, सर ये रोल मॉडल थे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी मेरे ख्याल में 55 इयर्स तो हो गए जी, शोबिज़ में। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं जब कवि साहब के सामने खड़ा होता था तो मैं समझता था या जमशेद अंसारी साहब, जी जी या पंजाब से अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह साहब, हाँ। बहुत नफीस इंसान, बहुत, जी। अल्लाह मगफरत करे। इनमें से जो जो चले गए हैं जी जी उनकी मगफरत करे। इलाही मगफरत के लिए आमीन। तो खैर जो हयात है उनके लिए भी दुआ करते हैं। जी जी जी, शहजाद अल्लाह उनको भाई, सेहत दे। एज अ सीनियर एक्टर मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो आजकल का ड्रामा है, और आपने तो पीटीवी से स्टार्ट लिया हुआ है, आजकल के ड्रामे के बारे में आपको क्या लगता है? एक तो आप अपने ज़रा थोड़े कमेंट्स बता दें कि आपको क्या लगता है, दूसरा कितना फ़र्क है पीटीवी के ड्रामे में और अब के ड्रामे में? देखिए, आज के जिस एक्टर से मिलेंगे, राइटर से मिलेंगे, डायरेक्टर से मिलेंगे, उसमें ज़्यादातर पीटीवी की पैदावार है। इसमें तो कोई शक नहीं है। और पीटीवी ने हम जो कुछ हैं, जी इसमें बड़ा एहसान है पीटीवी का। बेशक। बिल्कुल और पीटीवी का मुकाबला तो किसी से भी नहीं, नहीं हो सकता। और ना हो सकता है। आज चैनल्स पे जो टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा यानी है, मदर ऑफ मीडिया भी कह सकते हैं, हैं? मदर ऑफ मीडिया भी कह सकते हैं। यस यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ के सारे टेक्नीशियंस जी अगर ये फैल के चैनल्स पे न जाते जी तो आज चैनल्स बड़ी मुश्किल से सरवाइव तो करता, जाहिर है, लेकिन सर पीटीवी ने कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? क्योंकि उस वक्त का कंटेंट पीटीवी का और जो आप अब चल रहा है कंटेंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे कि जो दिखाया जा रहा है क्या ये सही है या पहले पीटीवी पे? देखिए, सही तो कोई भी नहीं कहेगा, जी और जो अगर नहीं कहना चाहता वो मजबूर है, सही किसी वजह से नहीं कहना चाहता। सही मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो आज हम बहुत कम ऐसा होता है कि जो फैमिली बैठ के कोई ड्रामा साथ जी। देख ले, नहीं देख सकते। ऐसे टॉपिक या कंटेंट ऐसे होते हैं कि वो अगर कोई बच्चा सवाल कर लेता है कि इसका क्या मतलब है, हाँ ऐसा यही एक अजीब से जबान बंद हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आपका अगर बस चले तो आप क्या बदलना चाहेंगे इंडस्ट्री में हमारे? कोई एक चीज। देखिए बात यह है जी कि जब टाइम गुजरता है ना, जी 5.5 दहाइयाँ हो चुकी हैं मुझे, जी जब टाइम गुजरता है तो जो पहली दहाई में हुआ वो दूसरी दहाई में नहीं होता। ये एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है, जमाने के साथ साथ चलना। साथ- जी लेकिन ज़माने के साथ साथ चलने के लिए अपनी कदर व कीमत
अपने इज्जत और एहतराम और अपना ख़ानदानी वक़ार कायम नहीं रखना खोना है। चाहिए। ये रखना सही। बहुत जरूरी है, बस बहुत हैं? जरूरी, बिल्कुल। ये सब हम जिसको मानते हैं, हम जिसके मानने वाले हैं, उसने हमें इसकी तरगीब नहीं दी। बेशक है। सही। अच्छा, आप ज़ाहिर है जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रमज़ान में थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि इबादत का मौका मिल जाए, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, डेट्स दी हुई होती हैं, हाँ, जी, फिक्स जी। होती हैं। तो आपकी मसरूफियत अभी बहुत ज़्यादा दोनों तरफ है या अभी थोड़ा सा आपने रमज़ान में रिलैक्स किया हुआ है या नहीं। रिकॉर्डिंग ज़्यादा चल रही है? आप यकीन कीजिए, हम अगर हमारी रमज़ान में जिस दिन रिकॉर्डिंग नहीं होती, रोज़े में, जी बिल्कुल। ऑब्वियसली, काम। तो उस दिन मज़ा नहीं आता हाँ अच्छा, कि रोज़े में आज यार रोज़ा लग रहा है आज। हाँ, इसका एक अलग लुत्फ। हाँ। तो एक हम रोजे जाते में हैं, मेहनत करने का मजा जी। आता है। वैसे जी। तो रोजे में सोना भी इबादत है, लेकिन अगर जाग कर उस प्यास को बर्दाश्त करना, बिल्कुल। उस भूख को बर्दाश्त करना, वो उसका ऐसा अलग- भी होता है कि कोई ऐसा हम कैरेक्टर कर रहे होते हैं रोज़े में कि भागना पड़ रहा है, जी जी जी। भागते हुए आ रहे हैं वहाँ से। जी। वो कहीं डायरेक्टर ने अगर 2-3 मरतबा रीटेक करा लिया तो अब उससे तो नहीं कहा हमने, हाँ उसको जो अच्छा साहब रोज़ा है, आई एम सॉरी। मैंने कहा नहीं, मेरे सवाब में मेरा रोज़ा पॉजिटिविटी के साथ वजनी हो गया। वाह वाह, सही। बहुत सही। ठीक, तो ऐसा ही होता है और ये होना चाहिए। जी आप रोज़े में जो आपको हुक्म है वो करें, आप किसी चीज़ से बिल्कुल। अपना काम ईमानदारी से करें। बस ये सबसे पहले होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए हाँ। काम में। बिल्कुल। ये जो आजकल एक महंगाई का तूफान आया हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हालात हो गए हैं, लोग धोखेबाजी पे उतर आए हैं, झूठ बोलने पे। महंगाई का सिर्फ तूफान नहीं है, हाँ सुनामी है। सुनामी है। सुनामी भी इसमें शामिल है। हाँ तमाम जो अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, जलजले, सब। वो भी इस तूफान में शामिल है। ओहो। इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है कि डिजास्टर। आप जी। सोच नहीं सकते, आप जी। सोच नहीं सकते कि अभी मैं ये चीज़ लेके गया हूँ और 4 दिन पहले, आज ये मतलब 4 गुना महंगी हो गई, यकीन नहीं आता। सिर्फ घंटों के हिसाब से महंगाई हो रही है घंटों सर। की। अच्छा, दूसरी बात है, बिल्कुल। एक चीज़ फरहान और है, मैंने जो नोट किया, जी। कुछ तो महंगाई हो रही है, कुछ इतनी छूट है लोगों को, मैं माफिया कहूँ क्या कहूँ, माफिया ही है। कि वो अपनी मर्जी से रेट रखता है। बिल्कुल। कोई रेट कार्ड्स में रखे नहीं है, उसने मर्जी से रखे हैं। आप कहें यार वहाँ तो ये मिल रहा, जाओ वहाँ से ले लो। वहां से ले लो। हाँ आप क्या समझते हैं कसूर किसका है इसमें? हमारा आवाम का। आवाम का कसूर। आवाम ने बर वक्त इस पर एक्शन नहीं लिया और बर वक्त एक्शन नहीं लेती। आज देखिए, अभी तो कुछ लोगों ने ज़ाहिर है लिया है। लिया है, बिल्कुल। जेडीसी वाले जफर भाई JDC हैं, ने- और बहुत सारी एनजीओज ने लिया है। सर आपको उसके साथ- यकीन करें, JDC के जो जफर, मैंने काफ़ी अरसे टाइम साथ रहा हूँ उनके, जी और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के जी, लिए जी बिल्कुल। तो जी। कोशिश तो होती है, जी। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो शख्स कोई टाइम इसका सोने का नहीं है। बिल्कुल। और वो जो इस वक्त वो काम कर रहे हैं ना, वो हम सबको, वो हुकूमत को करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। हाँ सही बात। और हम सबको अपने अपने तौर पे ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ज़ाहिर है आवाज़ सर, आप बुलंद करेंगे तो ही फ्रूट, मैं एक मरतबा फ्रूट वाले के पास खड़ा था, मैं नहीं लेता हूँ। सही। JDC ने मुझे कहा, शहजाद भाई आप फ्रूट लेने नहीं जाते? मैंने कहा तुम इजाज़त दो तो चले जाए। क्योंकि देखें, उसकी पॉजिटिविटी के साथ सोच है, पॉजिटिव सोच। आप यकीन, मैं तो कहता हूँ खुद के आज अगर आप आप क्या, अगर बकरे का गोश्त नहीं खाएंगे या मुर्गी का गोश्त नहीं खाएंगे या गाय का या बच्चे का गोश्त नहीं खाएंगे तो आप में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं नहीं आएगी। नहीं आएगी। छोड़ दें, जी। जो महंगा मिल रहा है उसे छोड़ दें। बाइकआउट कर दें। बिल्कुल। अगर रोडें दूध देखें आप बगैर पूछे बढ़ता चला जा रहा है, रोडें सफ़ेद हो जाएंगी अगर आप उसके लिए लें जिस बच्चे को ज़रूरत है। हाँ उसके लिए ज़रूर है, बस। या जिस फैमिली के किसी बड़े बीमार इंसान के बीमार लिए है, या कुछ। ले बिल्कुल। लें। आप माशाल्लाह इतने सीनियर हैं। तारिक अजीज साहब का एक बहुत पुराना क्लिप मैंने कुछ दिन पहले देखा था, जिसमें उन्होंने उस वक्त पेशन गोई की थी कि पाकिस्तान में दूध की पैदावार
बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बच्चे इम्पोर्टेड दूध पीने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या अच्छी बात थी। मुझे ज़राअत आपकी सबसे अच्छी यहाँ है, लेकिन आपके लोग इंपोर्ट करके खाने में मजबूर हो जाएंगे। यानी बच्चे को बिस्किट भी चाहिए ना तो वो इम्पोर्टेड लेना पड़ेगा ना, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सब अपने तौर पे सोचें ना कि हमने बेहतर होना, जो आपने बात बताई गोश्त नहीं खाएंगे, तो बहुत सी अक़वाम ऐसी हैं बिल्कुल कि जो बाइकआउट करने पे आती है ना तो फिर पूरी कौम एक साथ खड़ी होती है और फिर उस मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर हम में ही एका नहीं है ना सर। नताशा, जब तक हम में, हमारी आवाम में, हम सब में एका नहीं होगा, हम सब एक नहीं होंगे तो कैसे कोई इसलिए 4 लोगों के बाइकआउट करने से तो सब इसलिए कुछ मैंने भी कहा नहीं था कि होगा। हमको शुरुआत, वही ना। मैं अमेरिका शो करने गए थे हम, मोइन साहब भी साथ थे, अनवर मसूद साहब जी हमारे ग्रेट लेजेंड, बेशक उनके साथ हम शो करने गए थे। तो अनवर मसूद साहब के साथ थे, तो मोइन साहब ने, हम एक शॉपिंग के लिए नीचे उतरे, तो मोइन साहब ने कहा यार ये अंडे ले लो यार, रात को हम लोग, सर्दी है जी, तल के खाएंगे, इंजॉय करेंगे, जरा उबाल के खाएंगे, मजा आएगा। सही। वो मजाक भी चल रहा था उनका, तो अंडे लेने लगे। तो उन्होंने वहीं के रहायशी थे, उन्होंने कहा सर ये ना लें, जी हमने इस पर प्रोटेस्ट किया हुआ है। इन्होंने 3 पैनी बढ़ा दिए, 3 पैनी। पेनीज। तो अभी ना लें आप, तो बहुत, उसने कहा हम आपके साथ हैं। ओके, 2 दिन बाद 5 पैनी कम किए उन्होंने। वाह, 3 पैनी से 5 पैनी। यही तो तरीका लोगों ने होता लेना है ना। शुरू कर दिया। अब देखें, एक ये है अवाम, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा था हमारा कसूर है। आप ऐसा अब एक्स्ट्रा दूध लेना, मैं सब्जी ले रहा था तो मैंने टमाटर उस वक्त शायद 400 रुपए किलो गए थे, एक टाइम था। तो मैं गया तो मैंने कहा यार ये एक पाव टमाटर कितने के हैं? तो वो हंसने लगा, कहने लगा वो हमारे यहाँ, तो कहने लगे शहजाद भाई आप, मैंने कहा एक आधा किलो टमाटर। जी जी। पीछे से एक आवाज़ आई, ये यार ये 8 किलो टमाटर देना और ये देना। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा बेटा कहीं लेके जा रहे हो, बांटोगे मोहल्ले में? क्योंकि इकट्ठे इतने टमाटर। हाँ, क्या करने हैं? तो वो उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। हाँ, जाहिर है। तो ये देखा मुझे, अब 8 किलो टमाटर आप हल्के 8 किलो के बजाय, जैसे मैंने आधा किलो लिए, मैं भी लेता था 1 किलो 2 किलो। सर हम लोग एक जवाब जो मेरा है वो 100% अपनी जगह वो कायम है मेरा, हमारा कसूर है। जब बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल महंगा होता है जी जी। तो बजाय इसके कि पेट्रोल पंप पे ना जाएं, उसी एक रात पहले लाइन लगी होती कि हम पहले टंकी फुल करा, जबकि वो टंकी को ज्यादा दिन नहीं ये चलनी। बताइए अगर आपने भरवा भी ली 40 लीटर, वो कब तक चलेगा? ये हाँ हाँ बिल्कुल। और कंटिन्यू करते हैं आपके साथ अभी शहजाद भाई, अभी आप हमारे साथ ही हैं, हमें अब बढ़ना है एक और सेगमेंट की तरफ। तो आपने भी उसमें ज़रा हमारे साथ रहना है, आपने कोई मैं साथ हूँ हर जज के सेगमेंट में। फ्राइज अंजाम देने हैं आपने ज़रा थोड़े ना। नहीं, जज ना बनाइए। नहीं, आज आपको बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक सेगमेंट होता है जो आपका भी बहुत फेवरेट है, हमारा भी फेवरेट है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसमें तकरीरी मुकाबला होता है, और तकरीरी मुकाबला होगा और हम देखते हैं कि आज इनके टॉपिक क्या होंगे और ये कैसे तकरीर करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट के जज जनाब हसन अयाज जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक? दुआएं करम है Thanks मौला for का। आप again- सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, एक बार फिर आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे लिए मज़ीद सादत की बात है कि यही मैं कहने वाला था। मोस्ट सीनियर एक्टर और लेजेंड जनाब शहजाद आज इनकी रज़ा साहब रहनुमाई में फैसला करेंगे हम सब जी। मिलकर। शहजाद भाई, डिबेट होगी, तकरीर होगी जी, जी। दोनों फरीकैन में। तो आपके कमेंट्स जो है ना वो गोल्डन वर्ड्स हैं हम सब के लिए। सर, नहीं। क्योंकि जो आपका बिल्कुल, तजुर्बा बिल्कुल। है, जो आपका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, तो शुरू करें निताशा? बिल्कुल बिल्कुल। शुरू करते हैं जी। मैं सबसे पहले दावत दूंगी यहाँ पे जिनका नाम है उसामा चौहान,
उसामा चौहान और तशरीफ। उसामा चौहान का जो टॉपिक है वो है जी लहू हमारा भुला ना देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तैयारी है आपकी? शुक्र। चलें, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। पेशानी पे बोसा और सर पर शफकत का हाथ फेराए मैं घर से निकला था कि दरवाजे पे खड़ी मेरी माँ मुझसे कहती है कि बेटा घर जल्द वापसी लौटना, मैं तुम्हारे लिए मज़े मज़े के खाने बनाऊंगी। कि मैं खुशगवार माहौल में स्कूल में दाखिल होता हूँ कि हर जानिब खुशियाँ ही खुशियाँ, कि असम्बली का वक्त होता है कि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी असम्बली कराऊँ, और उसके बाद मैं क्लासों की जानिब रवा दवा हूँ कि मेरे उस्ताद हर एक बच्चे के गाल पर सितारा बनाते हैं। कि अब बारी थी मेरी कि मैं भी अपने गाल पर सितारा बनवाता, कि एकदम खुदा का दुश्मन खुदा का नाम लेके स्कूल में दाखिल होता है कि हर जानिब गोलियों की भरमार, किसी के माथे पर गोली, किसी के सर पर गोली। कि मैं ये सारा मंजर देख रहा था और सोच रहा था मैं तो 4 साला मासूम बच्चा हूँ, उस जालिम को मुझ पर तरस आ जाएगा और वो एक तालिबे इल्म को शहीद करता गया। बारी थी मेरी, वो मेरी पेशानी पे बंदूक की नोक रखता है। मैं कहता हूँ ए जालिम मुझे ना मार, मुझे ना मार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। यहाँ मेरी माँ मुझे बोसा दिया करती थी लेकिन उस जालिम को तरस नहीं आया और मुझे मार डाला। कि सितम जरीखिए वक्त ने कलियों की निदामत को, दिलों की मोहब्बत को, अरे इस तरह से मसला है, इस तरह से कुचला है, जिंदगी अजियत है और सांस की भी कीमत है। किसका हाथ है, किसका हाथ है जो खून से रगा नहीं, अरे किसका गिरेबां है जो गिरफ्त से बचा नहीं। सदाए मौत आती है शहर भर की गलियों से, खून की बू आती है फूलों और कलियों से। कि सदरे जी वक़ार, कि मेरा जुर्म कि मैं इल्म की शम्मा रोशन करने निकला था, कि मेरा जुर्म मैं डॉक्टर इंजीनियर बनने निकला था, इस मुल्क को परवान चढ़ाने निकला था। कि मेरा जुर्म कि मैं इस मुल्क का सियासतदान बनने निकला था, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करता। कि मेरा जुर्म कि मैं हसन सिद्दीकी बनने निकला था जिसने दुश्मन के तैयारे गिराए थे लेकिन मुझे मार दिया गया। ठीक 1 माह बाद उसी स्कूल में वही नन्हे बच्चे दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनको ललकारते हैं, तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर 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 करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मैं मरकर भी अपनी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। ओके, अब हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है? नेक्स्ट हमारे हैं जनाब टीम बी में मोहम्मद अरसलान मजीद। मोहम्मद अरसलान मजीद, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक क्या है? और आपका टॉपिक है नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ। जी बिस्मिल्लाह। तारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं सदरे आली वकार, रात जितनी तारीक और काली होगी अगली सुबह का सूरज उतना ही रोशन और मुनव्वर होगा। सोने को जब तक भट्टी में से नहीं गुजारा जाता वो खालिस और कुंदन नहीं बनता। बीज जब तक जमीन की तारीकियों में दफन ना कर दिया जाए वहां से कोई पौधा नहीं उग सकता। अली वकार दुनिया में कोई एक भी ऐसा बड़ा नाम नहीं कि जिसकी शौकत दायमी के पीछे मुशक्कत दायमी का हाथ ना हो, जिसने तगोदो ना की हो, जो दुनिया की भट्टी में जल जल कर कुंदन ना बना हो, जिसने हवासाते जमाना के थपेड़े सह सह कर खुद को एक तवाना दरख्त ना बनाया हो। अली वकार कुरान करीम भी हमें मुसलसल मेहनत और मुशक्क़त का दर्स देता है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, यानी मेहनत और मुशक्क़त करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। अली वकार इस सुनहरी असूल को जिन्होंने अपनाया वो इस दुनिया के राहबर ठहरे और जो इस सुनहरी असूल को भूल गए वो इस दुनिया से मिट गए। अली वकार हमारी तारीख ऐसे कई नामी मर्द मोमिनों से भरी हुई है कि जिन्होंने इस सुनहरी असूल को अपनाया और अपनी कश्तियां जलाकर स्पेन के साहिलों पर उतरे, जिन्होंने एक मुसलमान बहन की फरियाद पर सिंध की ईंट से ईंट बजा दी, जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए, कि जिनकी आंखों की चमक और जिनके फौलादी बाजू सितारों पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं, जो हवाओं के रुख बदलने का हौसला रखते हैं। अली वकार मेहनत और मुशक्क़त की सबसे उम्दा और काबिल ज़िक्र मिसाल क़याम पाकिस्तान है। ये मुल्क कायद आज़म की दिन रात मेहनत और मुशक्क़त के बाद मार्ज़े वजूद में आया कि जिसकी वजह से उन्हें बाबाए कौम का खिताब मिला। अली वकार एक और मिसाल अब्दुल कदीर खान भी है कि जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना डाला और यह बात साबित हुई कि नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। अली वकार अगर हम दौरे हाजिर पर हैं
तो कराची से ताल्लुक़ रखने वाली ख्वाजा सरा ने एक नई तारीख रकम कर दी। सारा गुल ने MBBS का फाइनल प्रोफेशनल इम्तहान पास करके पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर बनने का एजाज़ अपने नाम किया। अली वकार इसी मेहनत और मुशक्क़त की वजह से सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का फाते बनाया। इसी मेहनत और मुशक्क़त की वजह से बाबर आजम एक बॉल बॉय से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बन गए और अभी हाल ही में 23 मार्च को उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। अली वकार, मैं मुखातिब हूँ अपने पाकिस्तान के नौजवानों से कि तुम ही उम्मीद का चिराग बनोगे, तुम ही मुशक्क़तों का पहाड़ बनोगे, तुम ही ने इस मुल्क की सियासत, रियासत और मईशत को बुलंद करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम नामी बनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में अजीम इंसान बनो, तो तुम्हें मेहनत करना होगी। अजीम लोगों की अजमतों को सलाम कह दूँ, मुशक्क़तों को, सऊबतों को सलाम कह दूँ। वो जीत जाते हैं जिंदगानी के करबला में, वो जीत जाते हैं जिंदगानी के करबला में। मैं आदमियत के मोहसिनों को सलाम कह दूँ। अस्सलाम, शुक्रिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दोनों कंटेस्टेंट्स की स्पीच पूरी हो गई हैं। सबसे पहले शहजाद भाई आपकी तरफ ही आते हैं। आपको क्या लगा दोनों कंटेस्टेंट्स में से बेहतर स्पीच किसने डिलीवर की, बॉडी लैंग्वेज किसकी सही थी? देखिए, दोनों की कोशिशें बड़ी, काविशें बड़ी ऐसी हैं कि जिसकी तारीफ की जाए, और दोनों ने अच्छा पढ़ा। लेकिन जाहिर है कि जब मवाजना होता है तो कोई भी एक ज़रा सा अलग नज़र आता है। जी, थोड़ा सा हमारे यहाँ ज़्यादातर होता है जो तलफ़ुज़ है वो थोड़ा सा कहीं कहीं, इन बच्चों में तो मैं कहता हूँ बहुत बेहतर है जी। मैंने और कहीं सुनता हूँ तो वो थोड़ा सा, टॉपिक भी दोनों के अलग अलग, बड़े सेंसिटिव टॉपिक जी फरहान ने दिए। लेकिन मैं अपने ख्याल में कहता हूँ इन्होंने भी बहुत अच्छी, उसामा ने भी बड़े बेहतरीन तरीके से अपने पोर्ट्रे किया उस टॉपिक को, और अरसलान ने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन थोड़ा सा मुझे उसामा जो पहले वाले थे बेहतर लगे। जो पहले वाले थे? नहीं, सेकंड वाले, दूसरे वाले अरसलान। ये अरसलान है, अरसलान सेकंड वाले अरसलान है, सेकंड अरसलान। तो बाकी है कि दोनों ने बहुत अच्छा, अगर अलग अलग मुकाबला हो, एक ही का मुकाबला, तो दोनों जीत जाएंगे माशाल्लाह। अच्छा जी, हसन भाई क्या कहते हैं? पहले कमेंट्स देते हैं आप अपने, तो उसके बाद फिर फैसला। हाँ, बस वो शहजाद भाई के होते हुए तो मतलब शहजाद भाई इतने सीनियर हैं क्योंकि उनकी फील्ड से रिलेटेड भी हैं, कैमरे की आंख से भी देख रहे हैं, वो उनके जो तजुर्बे हैं, और वो उनके आगे तो हम सब लाजमी में बहुत ही जूनियर हैं। बिल्कुल। तो अच्छा था। वो एक गलती जो ज़्यादातर हो रही है कि आपकी कौमी ज़बान उर्दू है, ज़रा सा उस पर कम गलतियाँ होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो उर्दू लगे ही ना। बाकी नहीं, मैं तो खैर क्या कमेंट्स दूंगी। मैं शहजाद भाई के सामने मेरे तो कोई कमेंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने जो बोल दिया उसके आगे मैं तो जुर्रत भी नहीं कर सकती बोलने की। जी बिल्कुल, जो शहजाद भाई ने कहा है वही यकीनन हमारे भी कमेंट्स हैं। बस जो इन्होंने कहा है उसको मैं थोड़ा सा मज़ीद उसी बात को थोड़ा सा और मज़ीद वाज़े कर दूं कि जो तलफ़्फ़ुज़ की वो बात कर रहे हैं, दरअसल पहले भी हमारी ट्रांसमिशन में ऐसा हुआ है। वो जो हमारे यहाँ नॉर्मली कुछ इलाकों में जिस अंदाज से अल्फाज की अदायगी की जाती है, में हमारे तो वो बेसिकली उर्दू डिक्शन में नहीं है। वैसे तो है, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन चूंकि जब आप स्पीच में आते हैं, तकरीर में आते हैं, तो फिर उन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ आपको जो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो पहले वाले हैं, क्या नाम है? उसामा जी। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें कि किसी भी परफॉर्मेंस में आप जाएं, अगर आप तकरीर करते हैं, अगर आप कोई कलाम पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर आपके सीनियर्स बैठे हों तो उससे पहले आपको एक जुमला ज़रूर कहना चाहिए कि मुझे इजाज़त है। ये अखलाकियात में आता है। बाकी आपकी परफॉर्मेंस में कोई शक नहीं है, दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। और लेकिन इन आपकी गलतियाँ तो बहुत कम थी, कुछ गलतियाँ आपकी थी, लेकिन जो चीज़ें शहजाद भाई ने की, मैं उससे आगे तो कुछ भी नहीं कहूँगा। बस मेरे भी कमेंट्स तकरीबन और शहजाद भाई के साथ हैं। हमारे ड्रामे आजकल होते हैं नताशा जी हमारे यहाँ ज़्यादातर ये आजकल लोगों में देखें आप, हर चैनल पे एक कैरेक्टर ऐसा नज़र आएगा आपको कम से कम, जी, जो
मैं बोल रहा हूँ 100 रुपए मैंने इस टाइप के जो इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल तो वो ड्रामे तक के तो कैरेक्टर के हिसाब से आप लोग तो पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, और एक उर्दू को, एक अच्छे ख्याल को, अच्छे कंटेंट को, अच्छे टॉपिक को, इन चीज़ों का जैसे हम नॉर्मली कोई बात करते हैं ना तो हम रवानी में बोल देते हैं, जब आप उसको लिखने वाकई में बैठेंगे ना तो वो लिखी हुई चीज़ उस स्टेंजा में अच्छी नहीं लगती, उस जुमले में अच्छी नहीं लगती। उसके लिए जुमला उर्दू डिक्शन बनानी पड़ती है, क्योंकि आप तकरीर उर्दू लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर आप पंजाबी में कर रहे हो या आप इंग्लिश में कर रहे हो तो ज़ाहिर है आपको इंग्लिश के डिक्शन का ख्याल रखना बहुत पड़ेगा। तो बस इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट प्रोनाउंसिएशन जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। जी हसन भाई, सही कहा आप लोगों ने, क्योंकि आप पाकिस्तान हैं और जब कौमी ज़बान की बात हो रही हो तो हमसे बेहतर किसी को बोलना नहीं चाहिए, पर इसका ख्याल रखिएगा। और जैसे कि हम सब के सीनियर हैं बहुत, इन्होंने जो अपने लफ्ज़ों में कहा तो मेरी तरफ से भी वही नाम है, लेकिन मैं ये मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आप लोग याद हैं तो वो नाम शहजाद भाई के होते हुए शहजाद भाई अनाउंस करें तो अगर किसी को एतराज़ ना हो तो मेरी ख्वाहिश है इनके होते हुए मैं ये कहूँगा कि फरहान आप करें। नो प्लीज, लेकिन उनको आप नाम बताएं, अनाउंस कर देंगे। ये वो बात है जो हमने आपकी नहीं माननी। आप अच्छा क्या नाम है? अरसलान। अच्छा भाई माशाल्लाह, उनका क्या नाम है? वो वाइट शर्ट वाले उसामा है। उसामा, आप इस बात को महसूस मत कीजिएगा, और अल्लाह ताला, आप समझ लीजिए कि इस यहाँ तो सेकंड नंबर है आप, लेकिन आप वैसे मेरे हिसाब से पहले ही नंबर पे हैं और मोहब्बतों के साथ। लेकिन आज जो आपसे ऊपर नंबर लिया उन्होंने, अरसलान ने। अरसलान आपको मुबारक हो, अपनी उर्दू को बेहतर से बेहतर करते चले जाइए ना, स्पेशली आप। जैसे कि हम रोज़ कहते हैं कि बेहतर आप दोनों हैं, इतने हज़ारों लोगों में आप यहाँ तक आए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सब टीवी ने आपको चांस दिया, और बड़ी खुशनसीबी की बात है आप लोगों के लिए और हम सब के लिए कि शहजाद भाई जैसे लोग हमारे पास मौजूद हैं। चलिए जी, कांग्रेचुलेशंस, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एंड कीप इट अप, इसी तरह मेहनत करते रहें। और हमारे की जानिब से आपको एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, दोनों हजरात, विनर को ही नहीं, दोनों को दिया जाएगा। हम और ये क्योंकि आप मेहमान हैं, ये एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है, लेकिन हमारी शहजाद भाई की इतनी दुआएं, कीमती दुआएं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हसन भाई की दुआएं, नताशा की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं शहजाद भाई आपका भी थैंक्स कहना चाहूँगी, आपने टाइम निकाला, आप आए हैं, बहुत शुक्रिया। मेरा तो टाइम आप ही लोगों का है और मेरा टाइम जो इस प्रोग्राम के लिए जी, चैनल सब के लिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि लोग आपको देखना चाहते हैं, ये तो एक जर्नल नॉर्मल सी बात है, ये तो है ही है, यानी इसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर मेरे दिल से पूछे ना, जब कोई सीनियर हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाते हैं ना तो हमारा खून बढ़ जाता है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि किसी सीनियर ने हमें ये रिस्पेक्ट दी, ये हमारी रिगार्ड। मैं मौला की कसम खाता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैं रमज़ान का जो इफ्तार का प्रोग्राम है ना, मैं ये वाला प्रोग्राम देखता हूँ, सब टीवी का लगा लेता हूँ आके। अरे माशाल्लाह, आज क्या टॉपिक है, आज क्या हो रहा है, आज जी कौन तकरीर करके मुकाबला करेगा, आज नताशा क्या जी किस तरह से वो इस प्रोग्राम को लेके चल रही हैं। हाँ, खुदा की कसम बहुत अच्छा प्रोग्राम, बड़ा एक तो साफ सुथरा जी अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे कहते हैं ना बड़ा रिदम के साथ जी जी, बड़ी खूबसूरत चाल के साथ आगे बढ़ता है। माशाल्लाह, ये हमारे लिए सादत की बात है, ये आपके वर्ड्स हमारे लिए गोल्डन वर्ड। मैं चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जो इसका डायरेक्टर है जी 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 जैन जैदी, वो मेरे बच्चों की तरह है जी जी, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे और वो मुझसे करते हैं, और वो काम से बहुत प्यार करते हैं। बेशक, हाँ ये सबसे अच्छी बात है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये बड़े इतनी मोहब्बत बहुत कम मिलती है जी। ये फरहान तो आपके साथ तो पूरी दुनिया की मोहब्बत है, और खुसूसन पूरा पाकिस्तान आपसे मोहब्बत करता है। बिल्कुल, माशाल्लाह से बाहर भी लोग आपसे प्यार करते हैं। शहजाद भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन, और हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने जज के जो फ़राइज़ अंजाम दिए हैं उसके लिए। और यहीं पे हमें लेना है जी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और अपना एक और सेगमेंट लेके आएंगे। स्टे विद अस।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, यहाँ एक बात बताता चलूँ, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुमसे कोई हसद करे तो समझ लो वो तुमको खुद से बेहतर समझता है। बेशक। आज हमारा टॉपिक भी है हसद, और हम उलमा इकराम से डिटेल में इल्म हासिल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर हसद है क्या। और बहुत सारे सवालात हमारे जहन में हैं, आपके जहन में भी होंगे, ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात आप भेजते भी हैं हमें लिखकर। हमारे साथ जो उलमा इकराम मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अच्छे लग रहे हैं तो इसलिए मैं खुले दिल से आपको हमेशा की तरह कहता हूँ, क्योंकि मैं हसद नहीं करता। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, रोजाना दूल्हे बन के आता हूं। माशा, इसलिए कि आप हसद नहीं करते माशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है मौलाना सैयद मारिज रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद आपको अपनी ट्रांसमिशन में कहते हैं। जी नताशा, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं मौलाना साहब से पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के लिए के दिलों में या उनकी नज़र में हसद जो है वो अपनी अपना एक जगह बनाई हुई है सबने कि ये हसद है, ये हसद है। तो हसद है क्या, ये बयान करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, हसद है और हसद के साथ एक लफ्ज़ और है, उसको भी हम शामिल कर लें यहाँ पर तो बात और वाज़ेह हो जाएगी। हसद है और रश्क है। रश्क और हसद, इसमें उलमा ने इसका फ़र्क यूँ बयान किया है कि हसद कहते हैं कि किसी के पास अगर आप नेमत देख रहे हैं, उस नेमत की तमन्ना नहीं कर रहे, बल्कि उसके पास से उस नेमत के ज़वाल की तमन्ना कर रहे हैं, ज़ाइल होने की, कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, ये है हसद। और तमन्ना ये है कि रश्क ये है कि आप उसके पास से ज़ाइल होने की तमन्ना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं ये मुझे भी मिलना चाहिए, मैं इसके लिए कोशिश करूं, मैं इसके लिए मेहनत करूं। तो हमारे यहाँ रश्क को तो जायज़ करार दिया है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, ये हमारे लिए नेकियों में आगे बढ़ने के लिए बड़ी मुआविन साबित होती है। लेकिन हसद के लिए काफ़ी मुमानियत आई है, यहाँ तक कि रसूल ने अम्र का सीगा इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और फरमाया है कि ला ततहासदू, खबरदार हसद मत करना। और फिर आगे वजह भी बताई, फ़इन्नल हसद याकुलुल ईमान कमा याकुलुल खतबल या कमा याकुलुन नारु अल खतबल याबिसा। ये जो हसद है ये ईमान को इसी तरह खा जाता है जिस तरह लकड़ी को, एक खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। ये रसूल ने बताया, यानी ईमान। अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि क्या है हसद में, ऐसा क्या है, मतलब क्यों इसको इतना बड़ा गुनाह करार दिया, क्यों इसके लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इससे नज़र बद का भी बहुत खौफ है। नज़र बद का एक पूरा हिस्सा इस्लाम में, दीन इस्लाम में मौजूद है। आप किसी के साथ हसद, किसी की नेमत देखकर उससे हसद कर रहे हैं तो एक नज़र बद भी लगती है यहाँ पर। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, और ये सबसे बड़ी बात है, वो ये कि इंसान इससे कुफ्र की तरफ जाता है। हसद की जो बीमारी है वो इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाती है। आप कहेंगे मौलाना बहुत बड़ी बात है ये एक मुसलमान के लिए कि अगर वो हसद कर रहा है तो वो कुफ्र की तरफ बहुत बड़ा दावा है ये। इसकी दलील क्या है? दलील ये है, सबसे पहले आप एतराफ़ करते हैं या नहीं करते कि जितनी नेमतें इंसान के पास हैं, जो आएंगी और जो नहीं आएंगी, उन सब का देने वाला अल्लाह है। अल्लाह है, नेमतें अल्लाह की तरफ से आती हैं। तो अगर मैं हसद कर रहा हूं तो मेरे दिल में क्या बात है, तमन्ना किस चीज की कर रहा हूं, इसको क्यों मिला। गोया मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, अल्लाह की नेमत देने पर सवाल उठा रहा हूं। जहां मैं अल्लाह पर मोतरिज हुआ, जहां पर मैंने अल्लाह पर एतराज उठाया, जहां मैं अल्लाह की नेमत पर उंगली उठाने लगा, वहां मैं ईमान की तरफ तो नहीं रहूंगा, कुफ्र की तरफ जाऊंगा। अब समझ में आया कि क्या कहा था रसूल ने, कि ये जो हसद है ये ईमान को ऐसे ही खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। ये है हसद। और इसके मुकाबले में आ जाता है रश्क। रसूल की हदीस है कि इन्नल मुमिना यग़बितु वला यहसुदु। ये जो मोमिन है ये रश्क तो करता है, हसद नहीं करता। ये मोमिन की सिफत है, रश्क करेगा, हसद कभी नहीं करेगा। वल मुनाफिका, और ये जो मुनाफिक है, यहसुदु वला यग़बित, ये जो मुनाफिक है ये हसद करता है लेकिन रश्क नहीं करता। ये दो सिफतें बयान की। तो मैं यहाँ पर एक बात करता फिर चलूं, और अगर ये बात यहाँ पर ना हो तो मैं समझता हूँ कि कमी रह जाएगी मेरी गुफ्तगू में। कि देखें हसद क्या है, मैं किसी की गाड़ी को देख रहा हूँ, हसद कर रहा हूँ, मैं किसी की शोहरत को देख रहा हूँ, हसद कर रहा हूँ, मैं किसी के घर को, सिर्फ इन चीज़ों में हसद है।
और किसी चीज़ में हसद नहीं है। औसाफ हसना जो अल्लाह की तरफ से आए हैं, नबियों को मिले या फिर किसी और को मिले, अगर मैं उसमें भी हसद कर रहा हूं ना, ये भी हसद कहलाएगा। शैतान ने जो किया था वो भी हसद कहलाएगा। शैतान ने भी क्या कहा था? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन, मैं इसके आगे क्यों झुकूं भाई? जो फजीलत उसको मिल रही थी हसद था, उसमें हसद था। अच्छा, अब यहां पर एक और बात तेजी से करता चलूंगा कि ये मैंने कहा ना, मोमिनीन, अगर किसी मोमिन से हसद किया जाए तो कुफ्र की तरफ जाएगा। अब आ जाए फजीलतों के मामले में, नबी को फजीलतें मिली, अगर कोई इस पर हसद करे कि खुदा ने इनको दी, नहीं मिलनी चाहिए थी, मुझे मिलनी चाहिए थी, और सब छोड़ें, आज के दौर में अगर कोई खड़ा हो और कहे कि अली को इतनी फजीलतें नबी ने दी और खुदा ने दी, अली को नहीं मिलनी चाहिए थी, मुझे मिलनी चाहिए, ये भी हसद है, ये भी हसद है। यानी वो अली इब्न अबी तालिब कि जिसके दर पर सारी फजीलतें आकर जमा हुई, जो शुजा भी है, जो बहादुर भी है, और जो सिरात मुस्तकीम भी है, जो इमामुल मुत्तकीन भी है, जो अव्वलुस साबिकीन भी है, वो आखिरुल वसीजीन भी है, अबू सिब्तैन भी है, ज़ौजा सय्यदतुन निसाइल आलमीन भी है, रसूल खुदा का भाई भी है। यहाँ तक से जब कुरान आया, व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन, ये भी अली की शान में आ गई। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनहुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, ये आयत भी अली की शान में आ गई। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये भी आयत अली की शान में आ गई, और सैकड़ों आयतें। फिर आप जब पढ़ते हैं हदीस की तरफ तो मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, ये भी अली की शान में आ गई। मन अरादा अन यंज़ुरा इला आदम फ़ी इल्मिही व इला नूह फ़ी फ़हमिही व इला मूसा फ़ी बतशिही व इला सुलेमान फ़ी हशमतिही व इला यहया फ़ी ज़ुहदिही व इला ईसा फ़ी सफ़वतिही व इला मुहम्मद फ़ी कमालिही फ़लयंज़ुर इला अली इब्न अबी तालिब, ये भी अली की मोहब्बत फजीलत में आ गई। मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़ अलियन फ़क़द अबग़ज़नी, ये भी अली की शान में आ गई। मन सब्ब अलियन फ़क़द सब्बनी व मन सब्बनी फ़क़द सब्बल्लाह, ये भी अली की शान में आ गई। खुलासा ये कि जब हर फजीलत अली की शान में आ गई तो अब यहाँ पर सोचने वाली और समझने वाली बात यह है और नुक्ता यह है कि जो मोमिन से हसद कर रहा है वो तो कुफ्र की तरफ जा रहा है, तो सोचिए जो अमीरुल मोमिनीन से हसद करेगा वो किस तरफ जाएगा, किस पस्ती की तरफ जाएगा। ये है, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि हासिद के लिए इतनी सजा काफी होती है, जब जिससे वो हसद कर रहा है, जब वो खुश होता है तो वो हासिद रोता है, तकलीफ में होता है। जी तो मौलाना साहब, जाहिद हसन साहब, ये बताइए, जब ये बात अब नताशा साहिबा ने शुरू की है कि वो जो हासिद है, दरअसल एक जो हम सोच लेते हैं यार ये मुझसे हसद कर रहा है, इसके साथ ये हो जाना चाहिए, एक सजा वो है जो अल्लाह कुरान में सुना रहा है। क्या वईद, क्या क्या वईद आई है हासिदीन के लिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हसद जो है अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ चलने का नाम है। अच्छा। और एक ऐसा बदतरीन दीमक है कि जो आसमानों पर भी सबसे पहला गुनाह हुआ तो यही हसद था, ज़मीनों पर जो सबसे पहला गुनाह हुआ वो यही हसद था। जवाहिरुल इल्म जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 54 पे लिखा गया है कि सबसे पहला गुनाह हसद का इब्लीस ने किया। अबा वस्तकबर, उसने इनकार कर दिया, तकब्बुर कर दिया, और उसने कहा कि मैं बेहतर हूँ। फिर उसके बाद ज़मीन पर हाबील और काबील के दरमियान में जो झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में पहला कत्ल हुआ, वो भी हसद था। कि दोनों को जो मामला हुआ शादी का होता था, वो वाक़या बड़ा लंबा है। तो हाबील और काबील के दरमियान में फ़ैसला क्या हुआ कि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। पहले दौर में ये होता था कि जब कोई सदका करते थे तो जाकर पहाड़ों पे रख देते, जिससे आग खा लेती थी, समझो उसका कबूल हो जाता था। अच्छा, जब हाबील और काबील में से एक का कबूल हो गया तो दूसरे ने हसद किया कि ऐसा क्यों कि मेरा जो सदका है, मेरी जो खैरात है, वो क्यों कबूल नहीं। इस हसद में आकर उसने उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, कत्ल करने के बाद अब रब ने कुरान में क्या फरमाया, सूरतुल बकरा आयत नंबर 109 है, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद उनकी अपनी तरफ से है। और सूरत निसा के आयत नंबर 54 है कि हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, क्या वो लोग हसद करते हैं इस बात पर कि जो अल्लाह ने बंदों को अपना फजल अता फरमाया। और सूरत निसा के आयत नंबर 32 है, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, उस चीज़ की तमन्ना ना करो कि जो तुम में से बाज़ को अल्लाह ने फजीलत दी है। ये ना करो कि इसके पास क्यों है, इसके पास इतनी इज्जत क्यों है, इसके पास गाड़ी बंगला क्यों है।
कुरान मना कर रहा है, कहा कि ये तमन्ना ना करो, बल्कि ये तमन्ना करो कि मालिक को मौला तूने मेरे भाई को नवाजा है, इसके सदके में मुझे भी नवाज दे। ये है। और उसके बाद सूरतुल फलक बड़ी मशहूर है, सूरत नंबर 113 आयत नंबर 5 है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब ये पनाह मांगी जा रही है कि इलाही मैं हासिद की, हसद की पनाह मांगता हूँ। ए मालिक मैं तेरी पनाह में दुआ मांगता हूँ, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि जो हासिद हसद कर रहा है मुझे उससे महफूज फरमा ले। और ये ऐसा बदतरीन काम है कि मेरे आका ने कई जगहों पर मना फरमाया। बुखारी शरीफ जल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1003 है, और मुस्लिम जल्द 4 हदीस नंबर 1983 है। हुजूर ने फरमाया ला तहासदू, हसद ना करो, और ना जासूसी करो, ना गीबत करो, ना कीना रखो, ना बुग़्ज़ रखो, क्योंकि तुम आपस में भाई भाई हो। मेरे आका ने यहाँ पर मना किया। अब देखिए कि यहाँ पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि पहला हसद एक है अल्लाह के मुकाबले में हसद, जो कि किसने किया? फ़िरौन ने कहा कि मैं खुदा हूँ, नमरूद ने कहा मैं खुदा हूँ, ये है अल्लाह के मुकाबले में। और एक हुआ था वो हसद जो रसूलुल्लाह के मुकाबले में हुआ था, अहाद अल्लज़ी बाअसल्लाह रसूला, हुजूर को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, तो उनको एतराज़ात हो गए, जी इनको क्यों नबी बनाया, इनके पास तो कोई दौलत नहीं, कोई माल नहीं। रब ने फरमाया कि तुम उनके नबी होने पर हसद कर रहे हो, हमने उनको इमामुल अंबिया बना दिया। अब जब रसूल बनाया तो रब ने फरमाया कि तुम उनके रसूल होने पर हसद करते हो, हमने उन्हें इमामुल मुरसलीन बना दिया। अब यहाँ पर यह आया कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये था रसूलुल्लाह के मुकाबले में। अब मेरे आका ने फरमाया कि जो हासिद है वो ऐसा बदतरीन शख्स है, फरमाया कि उसका अबू दाऊद जल्द 4 दफ़ा नंबर 276 की हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि हसद आपके चेहरे का रंग बदल देता है, चेहरों पे फिटकार आ जाती है, चेहरे बताते हैं कि ये मुनाफिक है, ये हासिद है। और जो हासिद नहीं होता वो तो खुश होता है, उसके चेहरे पे चाशनी और नूरानियत होती है। और बुखारी शरीफ के अंदर यहाँ पर एक बात और कर देता हूँ, मेरे आका ने एक जगह पे इजाज़त दी है, फरमाया 2 जगह ऐसी हैं कि हसद किया करो। अब बुखारी शरीफ जल्द नंबर 3 हदीस नंबर 18 है, और इसी बुखारी की हदीस नंबर 1324 भी है। मेरे आका ने फरमाया कि 2 जगह ये है कि जब तुम्हारा पड़ोसी कुरान पढ़ता है, वो दिन में भी पढ़ता है रात में भी पढ़ता है, तुम हसद करो कि मालिक मुझे भी कुरान की तालीम है, मैं अपने इस भाई से आगे बढ़ूंगा, मैं रात को भी पढ़ूंगा, दिन को भी पढ़ूंगा, अब बल्कि जिंदगी के हर लम्हे में कुरान की तिलावत करूंगा। ये कौन सा हसद है? ये वो हसद है, इसको रश्क भी कहेंगे, इसको रश्क कहेंगे, इसको हसद का लफ्ज़ इसलिए दे दिया गया। हुजूर ने फरमाया कि अगर हसद से समझते हो तो हसद करो इन कामों में। उसके बाद दूसरा क्या, किसी को अपने अपने अंदर वो बेहतरी लाने के लिए कि ये जो उसको फजीलत मिली, या जो भी टैलेंट इसको मिला, या जो भी कमालात इसको मिले, वो मुझे भी मिल जाए, मैं मेहनत करूं, बिल्कुल, बजाय इसके कि मैं उसकी टांग खींचूं। यानी एक शेर है किसी का, तमन्ना सर बुलंदी की मुझे भी तंग करती है, मगर मैं दूसरों को रोंद के ऊंचा नहीं होता। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात जो दी है ना, दौलत, दौलत की तो हर किसी को दौलत का, हर जिसको देखो उसको ख्वाहिश है कि दौलत हो। मेरे आका ने फरमाया दौलत के लिए भी हसद और रश्क कर सकते हो। करना क्या है कि इलाही मुझे दौलत दे, जिस तरह मेरे भाई को दौलत दी है, वो रमज़ानों में सैर व अफ्तार करवा रहा है, वो गुरबा के चूल्हे जो जलते नहीं है वो जलवा रहा है, गुरबा जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं उनको कपड़े पहना रहा है। मेरे मालिक मुझे भी इतना अता फरमा कि मैं अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले तमाम गुलामों को जाकर राशन भी दूं, और उनके घरों में जाकर सदकात भी दूं, सिला रहमी भी करूं, इन कामों में आगे बढ़े। फस्ता भी करूं खैरात। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा मुझे मौलाना साहब ये बताएं कि ये जो हसद एक बीमारी है, ये बीमारी पैदा क्यों होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अभी जिस तरह मुफ्ती साहब ने बयान किया वैसे नाज़रीन के लिए वाज़े हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसको ज़रा और खोल कर बयान करूँ कि असबाब हसद के पहली चीज़ तो है अदावत, दुश्मनी। दूसरी चीज़ आती है ताज़्ज़ुज़, यानी ईगो, लोगों को अपनी ईगो सेटिस्फाई करने की बड़ी एक बीमारी है। तीसरी चीज़ आती है तकब्बुर, चौथी चीज़ आती है ताज्जुब, और पांचवी चीज़ आती है हुब्बे रियासत। ये 5 चीज़ें जमा हो जाएं, बाज़ औक़ात अलग अलग होती हैं और हसद पैदा होता है, बाज़ औक़ात कहीं एक जगह जमा हो जाती हैं। जैसे कि मिसाल दूं कि हज़रत नूह के कौम के जो सरदार थे, जो काफिर थे, उनका एक कौल नकल किया है, क्योंकि कुरान ने कहा कि नबी जो है वो बशर है, इसमें शक नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो हमारी तरह का बशर नहीं है। हिफ्ज़ मरातिब एक अलग चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर मुझे कोई आकर ये कहे कि जनाब मेरे माँ बाप मुझसे कहें या मेरा उस्ताद कहे कि मेहनत किया कीजिए,
तो ये मेरे लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, नसीहत है, मैं इसको पॉजिटिव लूंगा। लेकिन राह चलता कोई लड़का है और मेरे कमर पे थपथपा के कहे मेहनत करो, ये बेइज्जती है। इसे कहते हैं हिफ्ज़ मरातिब। अल्लाह अगर कह रहा है ना नबी को बशर, अल्लाह कह रहा है, आपको किसने इजाजत दी है कि आप उसको अपने जैसा बशर कहें? पहली चीज तो ये कौल मैंने कहां से ये बात निकाली? यहां से हजरत नूह की कौम के जो सरदार थे उन्होंने कहा, कुरान ने नकल किया, फ़क़ाल अल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़द्दला अलैकुम। जो सरदार थे, जो काफिर थे, उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है सिवाय एक बशर के, कुछ भी नहीं है, और ये तो चाहता है कि तुम पर फजीलत ले जाए। यानी यहां पर आप देखें अदावत भी थी, यहां पर तकब्बुर भी था, यहां पर ताज्जुब भी था, ईगो भी थी, हुब्बे रियासत भी थी कि अगर ये नबी बन गया और लोग इसके तरफ आ गए और हिदायत याफ्ता हो गए, हमारी तो हुकूमत गई काम से। तो बहुत से ऐसे आप चले जाएं तारीख के जाबिर बादशाहों की तरफ, उनको अपने आगे कोई समझ में नहीं आता था, बस हम हैं हम हैं हम हैं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। क्यों? अब कोई आ गया, मिसाल के तौर पर जो जंगें हुई अक्सर क्यों हुई? इसके पास इसकी रियासत बड़ी चली गई, इसके पास ये है मेरे पास नहीं है। अब यहां पर आ रहा है हसद, तो ये तमाम असबाब बनते हैं हसद। अब अगर इंसान चाहता है ना कि हसद से बचे, इन तमाम असबाब को पहले अपने अंदर डायग्नोस कर ले, कहीं मेरे अंदर अदावत तो नहीं है? नहीं है। तकब्बुर तो नहीं है? नहीं है। मेरे अंदर ताज्जुब तो नहीं है? ताज्जुब का मतलब ये नहीं है कि आप हर ताज्जुब को इस जुमरे में ले जाएं। ताज्जुब का मतलब ये किसी चीज पर हैरत अंगेज हो जाना, अरे इसके पास है मेरे पास नहीं है, ये वाला ताज्जुब। तो ये तमाम चीजें असबाब बनती हैं हसद जैसी एक गंदी और बेहुदा बीमारी का। सही, माशाल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, अब चूंकि आज 23 रमज़ान है और जुम्मतुल विदा मुमकिन है हो, क्योंकि अगर 30 रोज़े हुए तो फिर 30वें रोज़े को जुम्मतुल विदा होगा, और वरना फिर ज़ाहिर है आज हो जाएगा अगर अल्लाह ने 29 रोज़े किए। जुम्मतुल विदा के फ़ज़ाइल, कुछ फजीलतें बयान फरमाइएगा। देखिए, अगर आम जुम्मा हो तो आम जुम्मे के लिए भी ये है कि जुम्मा तो सय्यदुल अय्याम, कि जुम्मा जो है तमाम दिनों का सरदार दिन है। लेकिन जो जुम्मतुल विदा है इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है और भी उजागर हो जाती है। जुम्मतुल विदा में करने के क्या काम होते हैं? एक तो ये है कि लोगों में कुछ आम गलत तवाहुमात भी पाए जाते हैं हमारे यहाँ। एक ये है कि जी जुम्मतुल विदा है, बड़ी फजीलत वाला दिन है, कोई शक नहीं है इसकी फजीलत में। आप अल्लाह की बारगाह में आएँ, सर को झुकाएं। रमज़ान के आम दिनों में सहर अफ्तार में जितने लोगों की मग़फ़िरत होती है, पूरे हफ्ते के लोगों के बराबर खाली जुम्मे वाले दिन एक घड़ी में उतने लोगों की मग़फ़िरत होती है। सुभान अल्लाह। और पूरे महीने में जितने लोगों की मग़फ़िरत होती है, जुम्मतुल विदा की एक घड़ी में उतने लोगों की मग़फ़िरत होती है। ये अपनी जगह है, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैं एक मैसेज और पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अवाम में ये बात मशहूर है, कहते हैं कि 4 रकातें पढ़ लो तो पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़। 4 रकातें नफल पढ़ने से, कहते हैं 4 रकातें नफल पढ़ लो, अगर 70 सालों के गुनाह भी होंगे तो भी माफ़ हो जाएंगे। फिर इसी तरह की एक और बात हमें मिलती है मैसेजों की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में, कि जी 2 रकातें इस तरह पढ़ें तो आपके सारे गुनाह माफ़ हैं। मैं यहाँ पर इस गलत फहमी का इजाला करना चाहता हूँ कि ये मैसेज जो आम किया जाता है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। रब्बुल आलमीन ने जो कुरान में और हदीस में हुक्म आए हैं कि नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, ज़कात देनी है, हज अदा करना है। अब बंदे ने 70 साल किया, 10 सालों से नमाज एक भी नहीं पढ़ी, उसने हज भी नहीं किया, अल्लाह ने ताकत दी थी, रोज़ा नहीं रखा, तो क्या ख्याल है वो खाली 2 रकातें पढ़कर जन्नत में चला जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जुम्मे वाले दिन जुम्मतुल विदा को इस तरह यादगार बनाएं कि अल्लाह की बारगाह में आके झुकें, वो 2 रकातें भी पढ़े, जुम्मा भी पढ़ें और 2 रकातें तौबा की भी पढ़ें। अच्छा, इसमें वो मामलात अलग हैं, जैसे कभी हम देखते हैं और बहुत सारी ऐसी रिवायात मिलती हैं। अच्छा मौलाना साहब, आप भी इसमें गुफ्तगू में शामिल रहिएगा इसके बाद ही, कि और आप भी कोई सवाल इसमें ऐड करना चाहें तो ज़रूर। अच्छी बात है कि हमारे जहन क्लियर हों कि हमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि एक शख्स था, वो बहुत ज़्यादा गुनाहगार था, लेकिन उसको कोई एक ऐसा अमल था जिससे उसको जन्नत की बशारत हो गई। हाँ, ऐसे बहुत सारे वाक़यात। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया आपने। देखिए, ये जो फजीलत वाली हदीस हैं, ये वाक़यात हमें मिलते हैं, इसकी 2 सूरतें हैं। नंबर 1, जुम्मतुल विदा को जो 2 रकातें और 4 रकातों वाली बात है, वो कैसे सच होगी? उसके लिए ये है कि आप तौबा करें, तौबा करने के बाद ये कहें कि मेरे मालिक, जो पीछे मैंने फ़र्ज नहीं पढ़े उनको अदा करूँगा, जो लोगों की मैंने हक तलफियाँ की हैं मैं उनको अदा करूँगा, और जो मैंने लोगों का माल नाजायज़ खाया वो भी अदा करूँगा। तो तब जाकर ये बात है। और फिर यहाँ पर ये देखें कि
फराइज को अदा करने के बाद ही फजाइल को देखा जाएगा। अगर डायरेक्ट आप फजाइल की तरफ जाओगे, फराइज अदा नहीं करोगे, तो कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। और यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ, वो एक वाक़या मशहूर है, बुखारी में मौजूद है कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, जन्नत में चली गई। अच्छा, ये अलग मामला है। उसके बारे में ये भी है कि वो गैर मुस्लिम भी थी। जी जी। अच्छा, हुआ क्या, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, ये मेरे रब की मशीयत पर मौकूफ है। रब कादिर है, रब चाहे तो हिसाब ले ही नहीं, रब चाहे तो बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन कुरान और हदीस और शरीयत का जो एक फैसला है, जो एक कानून है, ज़ाब्ता है, वो यही है कि फ़राइज़ और वाजिबात अदा करने के बाद अगर आप फ़ज़ाइल पर जाएंगे तो उन फ़ज़ाइल का आपको सवाब मिलेगा। अगर आप फ़र्ज़ को छोड़ दें और खाली मुस्तहब और फजीलत वाली चीज़ को ले लें तो वो फजीलत वाली चीज़ आपके काम में नहीं आएगी, फ़ायदेमंद भी नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। और कुछ और सवाल है? मौलाना साहब से भी कुछ राय ले लीजिए। हाँ जी, इसके हवाले से। जुमतुल विदा के लिए जी नहीं, इसी बात से जुमतुल विदा भी शामिल कर लो। और ये जो बात वरना मेरा एक सवाल है, मेरे ख्याल में टाइम भी कम है, वो भी आप ऐड कर लें ताकि तो एंड पे आई थिंक उसका एक खुलासा भी हो जाना चाहिए कि ये जो बीमारी है हसद, इसका कोई इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जुमतुल विदा के हवाले से बात करूँ। जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने बात की, हमने आगाज़ माह रमज़ान में ये बात की थी कि आम अय्याम में कोई भी अमल किया जाए उसकी फजीलत अपनी जगह है, सही। लेकिन जुमतुल यहाँ माह रमज़ान में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो उस चीज़ को और बूस्ट कर देता है। ये माह रमज़ान, ये महीना बूस्ट कर देता है उस चीज़ को, हर अमल को, आपके नेक अमल को बूस्ट। तो जो जुमतुल विदा आ रहा है, ये आखिरी जुमा होगा माह रमज़ान का। अगर इंसान ये सोच ले कि ये आखिरी जुमा है, पिछले जुमे में मेरे हो सकता है कोई चीज़ रह गई हो सकता है कुछ बात मैंने नहीं की हो, अमल था वो मैंने नहीं किया हो, लेकिन ये जुमा परवरदिगार ने मुझे अता किया है, ये मेरे लिए परवरदिगार की एक वाज़े नेमत है। अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो न जाने कितनी फजीलतों से महरूम रह जाऊँगा, कितने मरातिब से महरूम रह जाऊँगा, एक बात। दूसरी बात ये कि आमाल का जो दारोमदार है वो नीयत पर है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने सवाल भी किया था कि अगर कोई गुनहगार है, और वो मुफ्ती साहब ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया कि फजीलत अपनी जगह। देखें, अगर ये कहा जाए मिसाल के तौर पे, आप ये काम कर लें ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़, जैसे कि हमारा पिछला जो मौजू था पिछली किस्त में शफाअत का, उसमें भी हमने इस पे बात की थी इशारतन, और अभी इसको और तफसील हो जाएगी इस मौजू के तवस्सुत से कि देखें, हम ये कह दें मिसाल के तौर पे, आप ये काम कर लें, खुदा सारे गुनाह माफ़ कर देगा। जुमतुल विदा में आप 4 रकत पढ़ लें, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आप 2 रकत पढ़ लें, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये उस दिन की फजीलत और अहमियत बताना मकसूद है, न ये कि आपको ये तरगीब दिलाई जाए कि आप जिंदगी भर गुनाह करें और फिर आकर आखिर में अच्छा अमल कर लें कोई। और खुदा, अगर देखें 2 बातें हैं, 10 साल के लिए एक मिसाल के तौर पे एक बंदे ने नमाजें छोड़ी नहीं है, पढ़ ही नहीं रहा, तो मैंने शुरू में जब ये बात की इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। एक है तारिक नमाज और एक है मुस्तखिफ नमाज। एक वो है कि जो नमाज को छोड़ रहा है गफलत की वजह से, किसी भी वजह से। एक वो है जो नमाज को सुबुक जान रहा है, कोई नमाज वमाज नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो जुमला है ना कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये हमें पता है कहाँ लेके जाता है? नमाज का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने, रसूल ने, आइम्मा ताहिरीन ने। जब मैं कहता हूं नमाज कुछ नहीं है, इमाम कह रहे हैं बहुत कुछ है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, यानी मैं इमाम की मुखालिफत कर रहा हूं, यानी मैं रसूल की मुखालिफत कर रहा हूं। अगर मैं इस तरफ जाता हूं ना, तो मैं रसूल की और आइम्मा की मुखालिफत कर रहा हूं, ये जुमला कह के। अलबत्ता जो तारिक नमाज है, हो सकता है परवरदिगार उसे हिदायत दे दे, वो नमाज की तरफ आ जाए। ये हो गई बात। अब तीसरी बात ये कि बेशक जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला खुदा है। हम नहीं कह सकते फलां शख्स बहुत गुनहगार है और ये है और वो है, ये जन्नत में नहीं जा सकता, ये दोज़ख में जाएगा, ये जहन्नम की आग में चलेगा। हम ये जुमला नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये हक अल्लाह के पास है, और अल्लाह ने अपनी तरफ से अगर ये हक किसी को दिया है तो रसूल ने फरमाया, या अली अंत क़सीमुल जन्नत वन नार, तुम ही जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाले हो, तुम ही जन्नत और जहन्नम को बांटने वाले हो। किसी का अकीदा अच्छा हो, अमल बुरा हो, तो रिवायात ऐसी भरपूर हैं कि उसके बख्शे जाने के चांसेस हैं। अमल बुरे की मैंने आपको वजाहत कर दी कि कोई अगर सुबुक जान रहा है तो वो तौहीन कर रहा है, सही है, वो कुफ्र के जुमरे में भी आ जाती है बात पे। लेकिन मैं यहां पर तारिक की बात कर रहा हूं, जो गफलत में पड़ा हुआ। अगर कोई अकीदा अच्छा है, किसी का बेहतरीन अकीदा है, अमल बुरा है, बख्शा जा सकता है। लेकिन अच्छे अमल वाला और लेकिन साथ साथ उसके बुरा अकीदा भी शामिल हो जाए, ऐसे शख्स के लिए माफी नहीं है।
इसलिए क्योंकि अमल बाद में है, पहले अकीदा अकीदा है। है। हमारे लिए क्या होता है, मौलाना क्या करें, अकीदा मजबूत करें या अमल मजबूत करें? हम क्या करें? हम खाली अकीदा मजबूत कर देते हैं, अमल छोड़ देते हैं। भाई तो सीधी बात यह है, आप किसे मानते हैं? आप रसूल को मानते हैं, आप अली को मानते हैं, आप हसन को मानते हैं, आप आइम्मा राशिदीन को मानते हैं, सलावतुल्लाह वस्सलामु अलैहिम, आप सबको मानते हैं, ठीक है। इन्होंने जो नमाजें बताई, इन्होंने जो रोज़े बताए, इन्होंने जो मुस्तहब्बात बताए, वो क्या काफिरों के लिए बताए थे? वो क्या यहूदियों के लिए बताए थे? वो क्या मजूसियों? भाई तुम्हारे लिए बताए थे। इन तमाम चीज़ों में तुम्हारी भलाई है। आपके सजदा करने से खुदा को 2 टके का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल कोई। हमारे सजदों से उसकी खुदाई साबित नहीं हो रही, हमारी नमाजों से, हमारे रोज़ों से साबित नहीं, इसमें हमारा फायदा, बल्कि यूं कहूं कि हमारी अब्दियत साबित होती है हमारे साथ। और यही परवरदिगार की करीमियत है और उसकी रुबूबियत है कि जरूरत हमारी है, तलब वो कर रहा है। सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात है, अल्लाह। जबरदस्त। और मैं आखिर में चाहूंगी कि मेरे सवाल का जवाब दोनों ही दे दें कि इसका इलाज क्या है। हसद का एक बीमारी है और इसका इलाज क्या है? देखें, इलाज इसका ये है, पहले तो इसकी अगर सज़ा पर गौर व फिक्र करें तो इलाज तो खुद ब खुद नज़र आ जाना चाहिए एक कलमा पढ़ने वाले को। इस हसद की बुराई के लिए इतना ही काफ़ी है जो मेरे आका ने हदीस में बयान फरमा दिया। दाऊद शरीफ हदीस नंबर 1471 है। हुजूर फरमाते हैं कि ये हसद आपकी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसा कि आग लकड़ी को खा जाती है, ठीक है। ये क्या कोई कम है? हसद तो वो बंदा करे जिसको अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं है। अच्छा, हसद वही करता है जो जाहिल होता है। और इस दौर में हर बंदे को इतना तो इल्म है कि हसद क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यहाँ इकबाल का एक शेर है, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है, दिलों में कुफर रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना है। यहाँ पर मुझे अपने एक ज़ुबान के एक और शेर भी याद आ रहा है, मैं वो भी सुनाना चाहूँगा कि नसीब है जै न देह दिखावे, जो वक्त शाकिर च मुँह वटावे, शैतान कोलू में आप बच्चे साम मुनाफकातों खुदा बचावे। यहाँ पर अपनी ज़ुबान में शायर ने कहा है कि ये हसद करने वाले मुनाफिक होते हैं। और बुल्ले शाह ने फरमाया कि बुल्ले शाह तो उर्दियाँ फटने जेड़ा घर बैठे है उन्हें फड़िया ही नहीं। तो बस अंदर की पाकी बड़ी ज़रूरी है हसद से बचने के लिए। जब इसको पाक कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमें इज्जतों से नवाज इस देगा। बात में मैं कहूँगा कि थोड़ी गल सुन के चस आ गई। माशाअल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं बस खुलासा कर दूं मुफ्ती साहब की बात का कि हसद का इलाज इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़, 5 चीज़ों में इलाज है। पंजतन पाक के सदके 5 चीज़ों में इलाज है। पहली चीज़ ये कि इंसान इल्म हासिल करे, जैसे कि उन्होंने कहा कि जाहिल ही हसद करेगा। दूसरी चीज़ ये कि इंसान मारिफत दीन हासिल करे। तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह पर तवक्कुल करे, अगर उसके पास नेमत है, मेरे पास भी आ जाएगी, खुदा की ज़ात सबसे बड़ी है, वो देने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर, खुदा हर शय पे कादिर है, मुझे भी दे देगा। चौथी चीज़ ये कि हसद वतीरा है मुनाफिकों का, निफाक से बचे। और निफाक से बचने की एक ही हदीस जो मैं आपके हवाले कर दूं कि रसूल ने फरमाया कि मुझ पर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पढ़ने से दिलों से कीना और निफाक दूर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद पढ़े ताकि निफाक दूर हो। जब निफाक दूर होगा तो हसद की बीमारी आएगी नहीं। और पांचवी और आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र इलाही, जितना उसके पास है उस पर शुक्र अदा करे। परवरदिगार तूने जितना दिया और मैं उस पर राज़ी हूँ, ये इसमें शुक्र के साथ शामिल कर लें रिज़ा कि परवरदिगार तूने जितना दिया है और जो दिया है मैं इस पर राज़ी हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या इलाज बताया आपने, ज़बरदस्त। और इलाज के साथ साथ क्योंकि इफ्तारी का भी टाइम है तो इफ्तारी हम लोग करेंगे तो ज़रा थोड़ी खा पी के थोड़ी ज़रा हिम्मत भी आती है, इंसान के अंदर एनर्जी आती है। थोड़ा सा हम वहाँ तो हम हसद किचन नहीं की तरफ रश कर लें कि जिस तरह से वो इतना अच्छा खाना बनाती है, हमें भी खाना बनाना आ जाए। शेफ की तरफ भी जाएंगे और रश्क, हमें वैसे अपनी शेफ पे रश्क है ना, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो बढ़ते हैं किचन की तरफ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। इजाजत है मौलाना साहब? जी शेफ, हमारी ड्रिंक में क्या है आज क्या नाम है? पाइनएप्पल लेमनेड। पाइनएप्पल लेमनेड। पाइनएप्पल लेमनेड बन रहा है। ग्रेट। और ये हमारा सॉस भी रेडी हो गया, मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। पाइनएप्पल लेमनेड जो है वो आप डेफिनेटली 7 अप में बनाएंगे? जी बिल्कुल, 7 अप के साथ बनेगा पाइनएप्पल। 7 अप का मजा ही होता है मछली के साथ, कभी आप खाएं। और ये जो ग्रीन मिर्च के साथ आपने ग्रीन मिर्च के साथ और लाल मिर्च के साथ, ठीक है, ओके। ये हमारी डिश भी कंप्लीट हो गई ना? ये भी हमारी डिश कंप्लीट हो गई है। यहाँ रख देते हैं। सही, ठीक है, ग्रेट। ये इसमें रख देंगे।
और थोड़ा सॉस हम इसके ऊपर डाल देंगे फिश पे। जी ये वो वाली कांटे वाली जी, ये फिश। कांटे वाली वो बोनलेस है। इस फिश को कभी पता भी नहीं होगा इसके साथ क्या होने वाला था। बेचारी, है ना। चलें जी, ये हमारी प्रेजेंटेशन हमारी डिश की कंप्लीट हो गई। हम ये ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें ये छिड़क देते ओके, हैं और हम आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। जी आप आ जाएं। चले जी। अच्छा, पानी यहाँ रखना पानी चाहिए। ये रहा पानी, ये रहा पानी, ये लें। हाँ। पानी ये लें। चले जी, अब हमने इसमें बर्फ डाल दी है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने बर्फ डाल दी है। मैं गिन रहा हूँ कितनी बार सब ठीक है बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये पुदीने के पत्ते 6 से 7 ये इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये लेमन का जूस है, 2 लेमन का जूस है। सही है? ठीक है, सही है। ओके, दिस इज पाइनएप्पल पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। ये इसके अंदर जाएगा। हाँ, ठीक है। 3 ठीक है। और शुगर, मुझे एक स्पून मिलेगा? नताशा वो वाला दे दे। हाँ, अच्छा, ये इसके साथ ये शुगर जाएगी इसमें 3 to 4 टेबलस्पून। सही है? सही है, और बड़ा ये मुश्किल से पानी- बोल रही हैं आप। अच्छा, अच्छा। पानी मुझे थोड़ा सा और चाहिए होगा। जी ये देख, वो रहा। जी, पानी। पानी इसमें 2 कप जाएगा। 2 कप, ठीक है। ठीक है, 2 कप पानी गया, 2 ग्लास या जो भी। जी, ठीक है। 5। चुप करें ना, याद नहीं कराएं फिर। अच्छा। चले, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। हाँ, सही है? चलें, ये हो गया हमारा क्या ब्लेंड। बात है। अच्छा, मैंने इसमें थोड़े से लेमन के चंक्स डाले थे और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले थे। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ सर्व कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। जब तक ये रखते हैं मेरे ख्याल में। 7 हो गए। ठीक है। हम जरा साथ साथ अफ्तारी का भी तो एहतमाम करें। जी बिल्कुल। जी, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और ये अच्छा, आप हाफ ग्लास ये। हाँ, और क्या 7 अप ऐड हुई है? थोड़ा सा ऐड करूंगी 7 अप। ये वाली Okay. छोटी वाली खोल देंगे। जो याद है। हाँ, टाइम पे ना। हाँ जी। चले जी, हमने इसमें 7 अप ऐड करी। जी, ग्रेट। क्या टेस्ट आएगा ना, जबरदस्त किस्म का। खामोशी इतनी है, ठीक है ही बोलते हैं कि ज्यादा ही बोलने की कोशिश ठीक है। थोड़ी है। खामोशी Thank तो you अच्छा है, so ठीक है। much, chef. Thank you नौरीन, thank you very much. So nice of you. Thank you very much. और ये हमारी अफ्तारी का सामान हो गया पूरा। तो अलामा साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि दुआ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हसद की बीमारी जिन मुसलमानों के दिलों में है, परवरदिगार उनको इस बीमारी से निजात अता फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार जो लोग बीमार हैं सेहतयाबी नसीब फरमा, जो लोग अतीर हैं रिहाई की खबर नसीब फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हम सब के उमूर को आसान फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मुल्क खुदादात पाकिस्तान को हर शर से महफूज फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी आक़िबत बखैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और इसी दुआ के साथ हम जाते हैं एक ब्रेक पे, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में इस वक्त अज़ान मगरिब का वक्त है, इफ़्तार होने को है। आप लोग भी जाइए, इफ़्तार कीजिए। हम लोग भी एक ब्रेक ले रहे हैं और इंशाल्लाह वापस आते हैं और दोबारा आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान सबका सब टीवी की खुसूसी इफ्तारी नशरियात, और उम्मीद है कि आपने सही तरीके से इफ्तार कर लिया होगा। हमने भी यहाँ इफ्तार कर लिया। बिल्कुल। शेफ़ नौरीन ने इतना बेहतरीन खाना हमें सर्व किया जिससे हमने इफ्तार किया। अल्लाह
आपके और हमारे सबके रिस्क में इजाफा फरमाए और हम सबकी इबादत को कबूल फरमाए। इलाही आमीन। जी नताशा, क्या वक्त है, क्या करना है? बस ये है कि इख्तिताम को है हमारी ट्रांसमिशन बिल्कुल, और ये लास्ट सेगमेंट है। इसमें मैं चाहूँगी दोनों से ही कि आज के टॉपिक पे जो हसद का हमारा एक टॉपिक चल रहा है उस पर कोई पैगाम देना चाहें या कुछ कहना चाहें तो। जी बिस्मिल्लाह मौलाना साहब। देखिए, मेरा तमाम मुसलमानों के नाम एक अहम पैगाम है कि किसी भी बंदे की, किसी भी भाई की बुलंदी को देखकर उसकी मज़ीद बुलंदी की दुआ करें। कोई तरक्की कर रहा है तो मज़ीद दुआ करें कि या अल्लाह उसको और तरक्की दे। किसी ने कोई नया घर बना लिया तो दुआ करें कि या अल्लाह इसको और घर दे। वाह वाह। कोई अगर उरूज की तरफ जा रहा है तो मज़ीद दुआएं दें। हसद करने से हासिल वसूल तो कुछ होता नहीं है, खाम खा के एक लानत अपने गले में लेना, बेकार में कोई फायदा हो उल्टा तो अपने ही नुकसान इंसान करता है, अपना ही नुकसान लोगों है, से दूसरों से जल के बिल्कुल नेकी बर्बाद और अपना हुलिया बर्बाद करना, अपने ज़ाहिर बातिन को बर्बाद करना। इस चीज़ से अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह तबारक व तआला एक दिन आपको भी तरक्की देगा। अल्लाह ने जो लिखा है आपके लिए अल्लाह वो आपको देगा। वो कहते हैं ना, जो आगे बढ़ रहा होता है, कामयाबियां हासिल कर रहा होता है ना, तो वो टांग खींचने के लिए बड़े होते हैं पीछे, क्योंकि वो जेलस हो रहे होते हैं, हसद कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ना, हसद ना कर, मेहनत कर, मेहनत कर, हसद ना कर, मेहनत कर, हसद ना कर। जलता क्यों है प्यारे। हाँ, फिर ये भी होता है कि जिसके जलन और हसद करने वाले लोग ज्यादा होते हैं ना, उसके लिए क्या होता है, एक हदीस पाक आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं, पीछे उनके दुश्मनान, हासिदीन बड़े और बहुत होते हैं। बिल्कुल। जब कोई आपके पीछे हसद करने के लिए, दुश्मनी करने के लिए, बुग़्ज़ करने के लिए खड़ा हो जाए, समझ लेना कि अर्श का रब आपको मजीद इज्जतें, कामयाबियां और मिलने वाली हैं। बेशक बेशक। जी जी अल्लामा साहब। मैं बस इतना कहूँगा कि इंसान पहले तो ये समझे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ात क्या है, उनकी फ़जीलत क्या है, उनका मर्तबा क्या है। जितना हमारे जहन में रसूल का मर्तबा बढ़ेगा, हम रसूल की हर हदीस पर अमल करेंगे, तो खुदा के वास्ते रसूल ने इतना वाज़े तरीन इरशाद फरमा दिया, अम्र कर दिया, हुक्म कर दिया कि ला ततहासदू, ख़बरदार हसद ना करो। जब रसूल कह देना कि हसद ना करो तो आप समझ जाएं कि इस चीज़ में नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हमारी ट्रांसमिशन का तकरीबन इख्तिताम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खूबसूरत से कलाम के साथ ट्रांसमिशन का इख्तिताम कीजिए। जी, मैं मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल बस शामिल सवाब होने के लिए बयान कर दूँ। क्या मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अच्छा करो और लोग तुम्हें बुरा कहें, तुम अच्छा करो और लोग तुम्हें बुरा कहें, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। कलाम पेश कर रहा हूँ जी। लो मदीने तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, हाँ लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को मत लए अनवार बनाए हुए, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी, हाँ कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए हैं। सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली आका, सर पे रख दीजिए जरा दस्त तसल्ली आका। गम के मारे गम के मारे ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे ज़माने
शर्मे सिया से जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचते हैं तो फिर एक तरफ देखते हैं कहाँ सरकार का रोज़ा और कहाँ मैं गुनाहगार, मुझ पर इतना करम हो गया। तो फिर शर्मे सिया से, शर्मे सिया से नहीं सामने आया जाता, शर्मे सिया से नहीं सामने आया जाता। दिल में सरकार एक बात डालते हैं तो हौसला बढ़ता है, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। मगर फिर दिल आरज़ू करता ही रहता है। यहाँ सरकार ने दस्ते शफ़क़त रखा, वहीं पर ख्वाहिशात बढ़ जाती है, फिर हमारे दिल से आवाज निकलती है, एक झलक आज, एक झलक आके दिखा गुंबद खिज़रा के मकी, एक झलक आके दिखा गुंबद खिज़रा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है और वहीं पर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि तुम ये मत सोचा करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ जल्दी क्यों नहीं सुनता, ये भी सोचा करो कि हमारे जो तुम्हारे गुनाह हैं उसकी सजा अल्लाह तुम्हें जल्दी क्यों नहीं दे देता। अब शेर समाअत फरमाइएगा इसी बात को जहन में रख करके, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। अजीब 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 कमाल शेर लिखा है नसीरुद्दीन शाह साहब ने कि हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए, लो मदीने की तजल्ली से लगाए, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए, दिल को हम मत ले अनवार बनाए